नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। एक के-पॉप आइडल से भी लाख गुना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट की लाइट की स्पीड भी उसके दिमाग की स्पीड के आगे कम पड़ जाए, और इतना ज़्यादा ब्रूटल की यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर गन्ने का जूस की नदियाँ बहा डाले। इसे बोलते हैं लोग दी टायरेंट। इसका नाम है लायन हार्ट और ये एक क्राउन प्रिंस है। वेल, इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन इसने शादी नहीं की है क्योंकि ये शायद करना ही नहीं चाहता। इसने लाखों लड़कियों को रिजेक्ट मार डाला है जो कि अपना टूटा हुआ दिल लेकर चली गई थी, लेकिन इसे पता नहीं यहाँ पे क्या शौक चढ़ा कि एक दिन इसने शादी कर डाली, और वो भी किसी और के साथ में नहीं। लोग बोल रहे होते आखिर ये कैसा हो सकता है, वो उस लड़की के साथ में कैसे शादी कर सकता है, ये कैसे ही पॉसिबल है। मतलब एक दुनिया का यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान और दूसरा खतरनाक इंसान, वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, और वो लड़की जिसके साथ में ये शादी कर रहा है वो है ये, जो कि अपनी एफएल है, यानी कि फीमेल मेन कैरेक्टर। और लोग उसको देखकर एकदम हैरान होते हैं, और तभी यहाँ पे पृष्ठ कहता है चलो फिर ठीक है, एक सील के साथ में आई मीन एक किस के साथ में इसे पूरी तरीके से पक्का करते हैं। और ये उसका बेल उठाते हुए उसको किस करने वाला होता है। ये होती है अपनी मेन कैरेक्टर, जो कि एक बिजनेस है लोगों की नजरों में, और ये बिजनेस कितनी ज्यादा खतरनाक है वो हम लोग आगे जानेंगे। और इसका नाम है एलेना ओरेलिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। और प्रिंस कहता है आओ चलो फिर ये करते हैं, और अपनी अहम से कहती है क्या सच में। प्रिंस कहता है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरी एम्प्रेस बन के। वो कहती है कि जी हाँ, मेरे ख्याल से आपको किसी और लड़की के साथ में शादी कर लेनी चाहिए थी। तो प्रिंस कहता है मुझे तुमसे ही करनी है, और यही तो अदा मेरे को तुम्हारी पसंद है, और मैं तुम्हारे साथ में कभी भी बोर नहीं हो पाऊंगा, तुम बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो। हमसे कहती तो आकर ये हुआ कैसे, मतलब कि एक बिजनेस एक क्राउन प्रिंस के साथ में शादी कैसे कर डाली। वेल, ये काफी ज्यादा अचंभे वाली बात है कि लोग मेरे को बिजनेस बोलते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि क्योंकि मैं कोई यहाँ पे बिजनेस हूँ ही नहीं हूँ। मैं तो बेचारी बहुत ज्यादा घबराई हुई भोली वाली और रोंदू सी बच्ची हूँ, जिसको कि आता ही नहीं है ठीक से बात करना, बिल्कुल मेरी तरह। तो यही इसकी कमजोरी है। ये एक विलेनस तो है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं। और ये बात है उस जमाने की, जब क्राउन प्रिंस अपने महल के अंदर आया था तो बहुत सारी लड़कियां उसको यहाँ पे ताड़ने के लिए आई थी, और वो उनका नाच देखते देखते बोर हो चुका था। वो कहता ठीक है बस करो, यहाँ से हटाओ, ये तमाशा मैं नहीं देखने वाला, बहुत ज्यादा ही हो चुका है। और उसका गार्ड कहता है मुझे यहाँ पे पक्का यकीन है कि ये घटिया इंसान बिल्कुल भी मूड में नहीं किसी के शादी करने के चक्कर में। वैसे ऐसा लगता है कि ये सिंगल ही रहेगा, बिल्कुल मेरे व्यूवर्स की तरह। पता नहीं उनका भी कभी मूड नहीं करता है शादी करने का, और ये सामने लड़कियां देख देख के सोच रहा होता है इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया लड़कियां आई हैं, एक से बेहतर एक, लेकिन इसको किसी के साथ में शादी नहीं करनी है। माय लॉर्ड, आप क्या सोचते हैं क्यों ना मैं आपको किसी और की डॉटर के साथ में मिलाऊं, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और उसका यहाँ पे ये सीन चल रहा है कि उसके हो सकता है 2-4 बॉयफ्रेंड भी हो। तो अपना प्रिंस कहता है बकवास ये सब बंद करो और एकदम शांत हो जाओ, तुम मेरे कानों को खराब कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बकैती कर रहे हो, और हटाओ ये सब ड्रामा मेरे सामने से। जो यहाँ पे लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रही थी, वो बेचारी रो देती है, और ये अपने मन के अंदर कहता है ये घटिया कुत्ता कहीं का, इसकी हिम्मत कैसी ये हरकतें करने की, एक नंबर का हरामी इंसान है ये। और तभी यहाँ पे कोई और आती है जिसको देखकर यहाँ पे लोग हैरान हो जाते हैं, और किसी लड़की के कपड़ों के ऊपर यहाँ पे स्टेन लग चुके होते हैं। वो कहती है तुम मेरे साथ में ये कैसे कर सकती हो, आखिर मैं ही जाने इसको यहाँ से कैसे मिलूंगी इसके साथ में, तुमने ये क्यों किया। और इसके सामने होने वाली होती है अपनी ब्लेनेस, जो कि सीधा कप फेंक के मारती है। इससे कि ये सारे सारे लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ये बोलते हैं लेडी लेडी एरेना, आप तो ये है। और लेडी एरेना कहती है तो क्या कोई और क्या कोई और इसके बारे में बताना चाहेगा। वेल, मैं भी बता देता हूँ। ये इसकी यहाँ पे आंखें ऐसी है कि जैसे मानो यहाँ पे हरी पत्तियां हो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन ऐसी निगाहें जो कि अगर तुम्हें घूर ले तो तुम्हें यहाँ पे यमराज दिख जाए, यमराज तुम्हें साफ साफ लेने आ जाए एकदम साथ में कि आओ चलो चाय पानी पीते हैं। और लोग इसी के बारे में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक विलेनस है, और आकर ये इस पार्टी में क्या कर रही है, इसको क्या लगता है क्राउन प्रिंस इसको भाव देने वाले हैं। आज ये मेरा कद्दू, और अपनी आम से उनकी ओर देखती है, जिससे ये और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये ऊपर कहाँ देख रही है, मतलब ऊपर क्या इनको यमराज देख रहे हैं सच में ही। एमसी उन्हें इग्नोर मारकर वहां से चली जाती है। वो पीछे से कहती है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर अपनी एमसी माफी तो क्या छोड़ो, वो यहाँ पार्टी छोड़कर जा रही होती है। और लोग बोले होते हैं कितनी बेकार और रूड औरत है ये, और आखिर ये कैसे ही कर सकती है। अपना एम्परर तभी उठ के वहां से निकल जाता
आता है, उसका सर्वेंट कहता है माय लॉर्ड आप फट से कहाँ पर जा रहे हैं? तो माय लॉर्ड इसी के पीछे जा रहे होते हैं और अपनी एम से कहती है छे जिंदगी ही झंड है मेरी। और मुझे बहुत ज्यादा तुच्छ फील आई जब मैं यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रही थी, मतलब लोगों को कुछ और लगा और मेरे इरादे कुछ और थे। मैं आखिर इतनी ज्यादा बेकार क्यों हूँ बातें करने में? मेरी जिंदगी ही झंड है, कोई आके मेरे को बातें करना सिखाओ एक्सप्लेनर की तरह, जो कि एक नंबर का ठरकी है। मैं क्या ही कहूँ। तो अपनी एमसी का सीन दिखाया था, आखिर उसकी नजरों में ये सब कैसे चल रहा था। जब उसने देखा कि लड़की का रुमाल गिर चुका है तो वो यहाँ पे उसको बताने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर रही थी उसको बताने में कि आखिर कैसे बताए। वो थोड़ा बातें करने में कमजोर है। तो लोग बोले होते हैं आखिर ये ऐसे क्या घूर रही है, पक्का यहाँ पे इसके कुछ गलत इरादे हैं। और अपनी एमसी बस उसको यहाँ पे वो रुमाल देने गई थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तो गलती से हुआ क्या कि यहाँ पे उसने गलती से यहाँ पे गिरा दिया और सारी बाइने उसके ऊपर चली गई। इससे बढ़िया तो मुझे ही दे देती, मैं ही पी जाता। एमसी कहती अरे नहीं सत्यानाश हो गया। और वो यहाँ पे गलती से कुछ और बोल डाली। अपनी एमसी कहती मैं बेवकूफ थी, मैं एक नंबर की उल्लू की पट्टी थी, आखिर मैं क्यों ही आई इस जगह पर। और उससे ज्यादा मैंने यहाँ पे कुछ जो बोला वो और भी था खतरनाक था। अपनी एमसी ने बोला कि क्या और कोई है, मतलब और कोई को जरूरत है क्या? तो यहाँ पे लोगों को कुछ और लगा। अपनी एमसी कहती है ठीक है फिर यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रूड हो रहा है, और वहां से जाने लगती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। अपनी एमसी बेचारी अपनी ही गलती के चक्कर में यहाँ पे कुछ और गलत यहाँ पे समझ ली गई लोगों के द्वारा। तो अपनी एमसी कहती है मेरी यहाँ पे शक्ल देखो, मैं कितनी मासूम हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई की, बहुत ज्यादा कोशिश की मैंने कि मैं अच्छे से बोल सकूँ लोगों के साथ में, लेकिन जो मेरी एंजाइटी है वो कभी खत्म ही नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा पैसा फूका मेरे चक्कर में, लेकिन वो पैसा सारा बर्बाद चला गया। लोगों को लगता है कि मैं कोई विलेनेस हूँ और लोग मेरे से बात करने में घबराते हैं, और इन दी एंड मैं ऐसे की ऐसे ही रह गई। और मैं बड़ी तो हो गई, लेकिन मेरी यहाँ पे आवाज अभी भी खराब है, मैं ठीक से बोल नहीं सकती हूँ बिल्कुल एक्सप्लेनर की तरह, क्योंकि मेरा मूड नहीं कर सकता किसी बकवास करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा मूड नहीं करता तो मैं नहीं बात करता हूँ किसी से भी, बिल्कुल भी नहीं। और अपनी एमसी कहती है आखिर क्यों है मेरी इतनी ज्यादा झंड जिंदगी, और चलो ठीक से अच्छे से स्माइल करो, और तुम्हें यहाँ पे ये करना चाहिए। अपनी एमसी स्माइल तो करती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा घटिया होती है। वेल इसको देख के मैं यही बोल सकता हूँ कि मेरी स्माइल इससे ज्यादा घटिया तो हो ही नहीं सकती है। एमसी तभी अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहती है छी तू ये क्या बकवास सी है चीज, और आखिरकार कोई ऐसी शक्ल पे यहाँ पे थू ही नहीं करेगा तो क्या ही करेगा। तभी इसको पीछे से आवाज आती है, वो कहती है आखिर कौन है जो कि काले अंधेरी रात में मेरे पीछे आ रहा है, और ये होता है क्राउन प्रिंस। वो भी कहती है ओह माय गॉड ये तो क्राउन प्रिंस है, और ये कुछ ज्यादा हैंडसम क्यों है, आखिरकार मेरा दिल यहाँ पे धड़क रहा है। इसका चेहरा लाल पड़ जाता है, और क्राउन प्रिंस इसके पास में आ रहे होते हैं, और वो कहते हैं जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ तो ठीक से ग्रीड करो ना। ये क्या तरीका होता है कि तुम्हें पता है लेकिन तुम अभी तक ग्रीड नहीं की मेरे को। एमसी बहुत ज्यादा ही घबरा आती है और कहती है अरे नहीं सत्यानाश हो गया, और अब तो ये मेरे को मार डालेगा। जैसे इसकी पर्सनैलिटी है टायरेंट वाली, तो ये पक्का यहाँ पे हिचकिचाएगा नहीं और मेरा यहाँ पे मेरा गला काट डालेगा, मेरे को सूली पे चढ़ा डालेगा, और मेरा गले के साथ में ये फुटबॉल खेलेगा मेरी खोपड़ी के साथ में। ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मैं तो गई। और मेरा सबसे ज्यादा घटिया डिसीजन था यहाँ पे आना, मेरे को आना ही नहीं चाहिए था। पर तभी उसका हाथ बढ़ता है और यहाँ पे इसके चिन को पकड़ते हुए कहता है तुम। और अपनी एमसी तो पूरी यहाँ पे घबरा आती है, उसकी आत्मा बाहर आती है। वो कहता है वेल अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा, तुमसे मैं कभी भी बोर नहीं होने वाला। और अपनी एमसी कहती क्या बोर नहीं होने वाला, आखिर इसका मतलब क्या है? वो कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। और अपनी एमसी जैसे उसकी बातें सुनती है, उसका दिमाग यहाँ पे ब्रह्मांड की सैर करने निकल जाता है। उसके दिमाग में सिग्नल नहीं जा रहा होता है कि उसने क्या कहा। वो कहती है क्या कहा आखिरकार इसने, किस दुनिया से आई हूँ मैं और ये किस दुनिया का रहने वाला है, आखिर मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मानो यहाँ पे ये लाखों लाइट ईयर्स दूर से मेरे से बातें कर रहा है, और आखिर ये कहना क्या चाहता है। वो कहता चलो फिर अब मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा और चलो चलते हैं। एमसी कहती है अरे रुको जरा मेरी बात तो सुन लो, और मेरे को नहीं करनी, लेकिन बेचारे घसीट के ले आते हैं वो, और कहता है तो ठीक है फिर यहाँ पे चलो चलते हैं। लोग कहते हैं ओह माय गॉड क्राउन प्रिंस आ गए, और अगर ये विलेनस क्यों है उनके साथ में क्या चल रहा है। उसका वही सर्वेंट आता है और कहता है माय लॉर्ड कहाँ थे आप, और अगर क्या चल रहा है यहाँ पर। माय लॉर्ड आपको देखने बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़की आई हैं, आइए ना कोपचे में आइए ना। और बहुत सारे लोग भी आ चुके होते हैं कि मेरी यहाँ पे बीवी से शादी कर लो, मेरी चाची की लड़की से शादी कर लो, मेरी पोती से शादी कर लो वो 10 साल की है, मेरी बुढ़ी चाची से शादी कर लो, मेरी दादी से शादी कर लो। एम्पर कहता है बकवास बकवास बकवास, इन सबको हटा डालो क्योंकि जो भी मेरे को चाहिए वो मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है ना एलिना। और क्या तुम अब रेडी हो? वो कुछ समझ नहीं पाती कि यहाँ पर रेडी होने से क्या मतलब है, और
और आखिर इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो अभी अपना क्राउन प्रिंस उसे उठा लेता है और कहता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे शादी करने वाला हूँ एलेना से, आपसे यही मेरी यहाँ पे शादी वाली ब्राइड होने वाली है, इसी के साथ में मैं शादी करूंगा, ये मेरी फ्यूचर वाइफ होने वाली है। और लोग कहते हैं क्या क्या मतलब ये कैसे पॉसिबल है, और इतना जोर का मुंह फाड़ देगी, हो सकता है कि इनका जॉब बाहर निकल आए। एमसी कहती है ये क्या चल रहा है आखिरकार, और अपना क्राउन प्रिंस जा रहा होता है। तभी सर्वेंट कहता है आपको अभी यहाँ पे सभी को ग्रेड करना चाहिए, सभी को अपने यहाँ पे नहीं मिला है। तो क्राउन प्रिंस कहता है मुझे नहीं मिलना है, साइड हटो, और जब ऐसे ही पॉइंटलेस है तुम लोग, बस ग्रेड करोगे, बकवास करोगे और चमत्कार को नकवास्कार करो, और मेरे को जाने दो, मेरी जानू के साथ में हमें थोड़ा अकेला वक्त बिताना है। और बड़ी प्यार से कह रहा होता है, वो कहता है ना मैं यही कहना चाहता हूँ, और क्या तुम भी मेरे साथ में एग्री करती हो। एमसी ये थी क्या मैं एग्री हो जाकर यहाँ पे चल कह रहा है। और वैसे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इसको पप्पी मिल चुकी है, जो कि कोई भी मेन कैरेक्टर देता ही नहीं है। एक पप्पी के लिए तरसाते हैं ये कुत्ते कमीने राइटर, और इसने फाइनल दे दी है। एमसी कहती ओह माय गॉड, आखिर इसने मेरे को किस क्यों किया है, इसके इरादे क्या है, मुझे ये कहाँ पे ले जा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज बाहर जाती है, लोगों का मुंह फट जाता है, उनके दांत टूट जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये कैसे पॉसिबल है, एम्पायर की सबसे ज्यादा खतरनाक विलेनेस और यहाँ पे टायरेंट, वो दोनों शादी कर रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया है। ये पेट में दर्द वाली बात है, आंटियां कर रही थी क्योंकि उनको चुगली करने में मजा आता है, तो वो लोग निकल जाती चुगली करने के लिए। और जो अपनी एमसी के फादर होते हैं वो कहते हैं ओ मेरी बेटी बताओ दहेज में क्या देना है, फॉर्च्यूनर देना है क्या, मैं अभी लेके आता हूँ। उसका भाई कहता है फादर आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तबाही का माहौल है और आप ऐसी बातें करें हमारी बच्ची के साथ में। उसकी मदर कहती है बेटा तुम्हारा क्या डिसीजन है इसके बारे में, और ऐसा लगता है कि तुम्हें भी शादी करनी है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो, कहीं तुम परेशान तो नहीं हो। एंसी कहती मैं इतना परेशान हूँ मैं क्या बताऊँ, डिप्रेशन नहीं मैं डेस्परेशन में जा चुकी हूँ, और कोई मेरे को यहाँ पे लूज मोशन की गोली ला के दो, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग निकले जा रहा है शरीर से। और तभी यहाँ पे उसको याद आता है कैसे क्राउन प्रिंस को लेके बैठा था। एंसी कहती है क्राउन प्रिंस क्या आप सच में सीरियस हैं, आप जोक तो कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो क्राउन प्रिंस कहता है क्या जोक, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, मैं 100% सीरियस हूँ, एकदम पक्का। और क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम यहाँ पे मेरे से शादी नहीं करना चाहती। एमसी कहती है अरे नहीं सत्यानाश, अगर मैंने इसको मना किया तो ये मेरे को सूली पे टंगा देगा, तो आखिर मैं क्या करूँ, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे ना कहो, लेकिन मैं ना कैसे कहूँ, आखिर मैं ना कैसे कहूँ। ये तो वही वाला गाना हो गया, पहले मेरे को गाना भी याद नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी कुछ ऐसा ही था, आखिर मैं ना कैसे कहे। तो अपनी एमसी बेचारी रो धो के यहाँ पे हाँ ही बोल देती है, मतलब कोई चारा तो था ही नहीं, और अभी पूरी फ्रस्ट्रेट होकर बैठी होती है। लेकिन वो सोचती है चलो फिर ये हो ही चुका है, मतलब नरक में आग डाल ही दे दी है, तो जहाँ पे आग जलाने क्या फायदा, अब तो घी डालना पड़ेगा आग में, ताकि आग और भी बढ़ जाए, और मैं घी बनूंगी, अपने आप को जला डालूंगी ताकि ये आग और भी बढ़ जाए, पूरे एम्पायर को जला कर राख कर दूंगी, खाक कर दूंगी और धुआं कर डालूंगी। और चलो तो फिर ये करते हैं। उसके बाद में अपनी एमसी महल में निकल गई महारानी बनने के लिए। उसकी महल कहती है चलिए ठीक है आपका शेड्यूल तैयार हो चुका है कल का, और आप ये करने वाली हैं। एमसी कहती क्या ये करने वाली हूँ, अगर ये क्या सब क्या नॉनसेंस है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, किसने बनाया आखिरकार ये शेड्यूल, और यहाँ पे उनके बारे में क्या। तो ये कहती है वो तो यहाँ पे गए काम करने के लिए, आप यहाँ पे फालतू बैठी हुई हैं। एमसी कहती है भगवान सत्यानाश हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं ये सब कैसे करने वाली हूँ, मेरे ख्याल से ये सब सही जाना ही चाहिए ना। अपनी एमसी तभी उनकी ओर देखती है और कहती है हाँ बहुत ही बढ़िया, चलो तो फिर ये करते हैं, चलो ये सारा काम निपटाते हैं। वेल अपनी एमसी को लगा था कि ये बढ़िया से जाएगा, लेकिन अपनी एमसी जब करने जाती है तो स्वाहा कर देती है। वो कहती है अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, लेकिन कुछ भी नहीं जाता है अच्छे से, और वो ऐसा दिख रही होती है जैसे 5 फनों वाली नागिन हो, और लोग उससे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। उसके बाद में डिनर करने निकल जाती है एम्बर के साथ में, जिसकी की आत्मा ही निकली हुई होती है, और कहती है मेरे को लगा था अच्छे से होगा सब कुछ, लेकिन कुछ भी यहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गई, मैं यहाँ पे लुट गई। और अपनी यहाँ पे रो रही होती है, वो कहती है मेरी जिंदगी तबाह हो गई उससे शादी करके, इससे अच्छा तो मैं किसी यहाँ पे बुढ़े से शादी कर लेती जो कि बेवड़ा होता, उससे अच्छा यहाँ पे मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ता, पर सख्त रहो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं अपना आत्मविश्वास ऐसा डोलने दे सकती हूँ, वो किसी का पिछवाड़ा नहीं है जो कि इंस्टा पर ढोलेगा, तो यहाँ पे मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। ये अपना प्रिंस पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो। एमसी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो यहाँ पे कहता है अजीब सी दिख रही होती है, उसको लगता है कि उसने कुछ ज्यादा रूड तरीके से बात कर डाली अपने प्रिंस के साथ में, और वो सत्यानाश
कर दी है फिर से। एमसी कहती है भगवान ये पहले कम था क्या, मतलब यहाँ पे पहले काम बिगाड़ा उसके बाद में अपना एक्सप्रेशन बिगाड़ा तो सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। तभी देखते हैं कि यहाँ पे बाहर मेट्स वगैरह बातें कर रही हैं और कहती है ओह माय गॉड हमने ये क्या कर डाला, अब तो गई हम। तो यहाँ पे अपनी एमसी का कपड़ा होता है उसके ऊपर गलती से यहाँ पे दाग वगैरह आ चुके होते हैं जो कि शायद गिरने के चक्कर में आए हैं। वो कहती है भगवान वो यहाँ पे पक्का यहाँ पे सूली पर चढ़ा डालेगी अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो। एमसी कहती है छोटा सा दाग ही तो है उसके बारे में क्या ही बड़ी बात है, तो मेरे को शायद इनको जाके शांत करना चाहिए, हो सकता है कि ये मेरी अच्छी सी दोस्त बन जाए। तो अपनी एमसी जाती है लेकिन यहाँ पे उसको याद आता है कि उसकी बोलने वाली स्किल्स बिल्कुल ही बेकार है एक्सीलेंट की तरह। तो यहाँ पे बोलेगी कुछ और यहाँ पे निकलेगा कुछ और। तो अपनी एमसी जाते हैं यहाँ पे सोच रही होती है कि जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन वो यहाँ पे सोच लेती है कि हाँ मुझे करना ही पड़ेगा। और लोग तो बोले होते हैं अगर उसने देखा तो हमें कुत्तों को खिला डालेगी वो। एमसी कहती है हाँ इतना भी तो बुरा नहीं करूंगी मैं। एमसी यहाँ पे उनके पास में जा रही होती है, ये सारी डर जाती और कहती है अरे नहीं देख लिया उसने, अब तो हम गई, अब तो हमारी मौत पक्की है, मेरे को तो हार्ट अटैक आ रहा है, मेरी किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, कोई बचाओ मेरे को। और अपनी एमसी कहती है बस शांत रहो शांत रहो, और बस मुझे ये कहना है कि ये ठीक है यहाँ पे ध्यान मत दो इसके ऊपर, ध्यान यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन अपनी एमसी यहाँ पे कहती है ओह तो ये हो चुका है, लोग कहते सत्यानाश हो चुका है, भागो यहाँ से, और अब हम लोग मरने वाले हैं अगर हम लोग इसके हाथ में आए तो। एमसी कहती अरे मैं तो बहुत बोल रही थी कि तुम थोड़ा यहाँ पे शांत हो जाओ, लेकिन तुम तो यहाँ पे मेरे को छोड़ के चली गई। और उसके बाद में बेचारी सैड मायूस सा चेहरा लटका कर गार्डन में बैठ जाती है बिल्कुल मुरझाए हुए पत्ते की तरह, और बेचारी बहुत ज्यादा सैड होती है। वही मूवमेंट याद करती है कि कैसे उसकी यहाँ पे तबाही की यहाँ पे शुरुआत हुई एम्पर के साथ में, उसके बाद में मेट्स वगैरह ने उसकी यहाँ पे बेइज्जती मारी कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गंदी है। और अपनी हमसे कहती हाँ इतनी ज्यादा मायूसी की अब मेरे को शायद हार मान लेना चाहिए। और आखिर में कितनी बड़ी गधी थी कि मेरी यहाँ पे कायनात ने यहाँ पे कयामत लिख डाली और मेरी शादी नहीं ये बर्बादी है, तो आखिर मैंने शादी क्यों ही की, मतलब ऑफ कोर्स मेरी किस्मत ही खराब थी। और तभी कोई आता है और कहता है क्या तुम बहुत ज्यादा उदास हो, और क्या तुम्हें वो रीजन जानना है जिस वजह से ये सब हो रहा है, क्या तुम्हें वो यहाँ पर रीजन जानना है। और ये होता है क्राउन प्रिंस जो कि बड़ा ही एटीट्यूड में आता है, उसके बहुत ज्यादा करीब एमसी कहते हैं क्राउन प्रिंस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, उसको ठीक से बोलने को हो नहीं रहा होता है क्या बोले आखिरकार वो बेचारी। और वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे करके रहूंगी, मैं करके रहूंगी, मैं बिल्कुल भी चिंता में नहीं हूँ, ना ही मैं घबराई हुई हूँ, मैं ये करके रहूंगी। और अपनी एमसी को ज्यादा जोश दिखा देती है, इतना ज्यादा जोश की प्रिंस भी हंसने लगता है, और उसको हंसता देखकर ये कंफ्यूज क्या कर ये हंस रहा है, क्राउन प्रिंस हंस रहा है यहाँ पे कैसे हो सकता है, और क्या ये मेरे को हंसने वाली चीज समझता है जो कि मेरे ऊपर हंस रहा है। और क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ पे इसने मेरे से शादी क्यों की। तो अपनी एमसी घबरा कर पूछ लेती है यो रायनेस आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना, मतलब मेरे से शादी क्यों ही की आपने। तो अपना प्रिंस बताता है वेल यहाँ पे मैं तुमसे भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे बारे में एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें लोग से बात करना नहीं आता है। एमसी कहती सत्यानाश भांडा फूट गया मेरा, तो अब तुझे मेरे को पक्का ही सूली पे चढ़ा डालेगा कहीं, ऐसा तो नहीं कितने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरे साथ में शादी कर ली हो, भगवान बर्बाद हो गई। तभी प्रिंस कहता है घबराओ मत, मैं तो बस यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योर हो रहा हूँ अपने बारे में, जैसे कि तुम जानती हो मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मतलब अगला एम्पर होने वाला हूँ, तो मेरे को बचना है लोग से जो कि मेरे आसपास ही रहे, और मेरे को ऐसी बीवी चाहिए जो कि यहाँ पे कुछ भी छुपाए ना, मेरे यहाँ पे करीबी चाहिए। तो इसलिए तुम जो कि यहाँ पे खुद से भी कुछ नहीं छुपा पाती, तुम मेरे से क्या ही छुपाओगी, इसलिए यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो मेरी बीवी बनने के लिए। और तुम्हारी बाकी चीजें भी जैसे तुम्हारी ब्यूटी किसी भी यहाँ पे K-pop आइडल से कंपेयर नहीं की जा सकती, उनसे तुम लाख गुना सुंदर हो। एमसी कहती क्या मैं और सुंदर, और क्राउन प्रिंस कुछ ज्यादा करीब आ चुका होता है जैसे मानो उसकी पप्पी लेने वाला हो लेकिन नहीं लेता। और वो कहता है वैसे क्या हुआ है तुम्हें, और क्या तुम यहाँ पे और भी ज्यादा लोगों से मिलने में घबराती हो, तो मैं शायद थोड़ा ट्राई करना चाहिए। एमसी कहती क्या मिलने से घबराती हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कम ऑन शांत रहो बस, मुझे पता है और मुझे कोई दुश्मन नहीं चाहिए मेरी साइड में, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ। एमसी शौक हो जाती है इसका रीजन जानकर, और वो कहते हैं हाँ इसलिए बस तुम ही तुम, और कोई और नहीं चाहिए मुझे। और अपनी एमसी कहते हैं ठीक है फिर अब मैं समझ चुकी हूँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया मैं जो भी करूँगी वो तुम्हारे लिए करूँगी, और मैं करके रहूँगी, मैं यहाँ पे करके रहूँगी। एम्पर कहता है बकवास बंद करो, और इतना ज़्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शांति से यही करते जाना है, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम्हारा भांडा फूट भी आता किसी लोगों के सामने, क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो, तो यहाँ पे किसी भी बात की चिंता मत
ना एमसी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, एकदम बेस्ट, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एम्पर कहता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बैल ये एम्पर होने वाला है। और एमसी सोच रही होती है मुझे तो लगा कि ये टायरेंट बहुत ज़्यादा बुरा होगा, इतना ज़्यादा गंदा होगा कि मेरे को सीधा फांसी पे चढ़ा डालेगा और मेरे ऊपर कोहरे की यहाँ पे बारिश कर डालेगा। लेकिन ये इंसान तो बहुत ज़्यादा अच्छा निकला, वेल अच्छा बिहेव करने वाले, बहुत ज़्यादा कमीने भी होते हैं। तभी सर्वेंट आता है और कहता है माय लॉर्ड ये कहाँ पर हैं आप? तो अपनी हमसे कंफ्यूज क्या करिए, इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता है माय लॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पे आपके पप्पा ने आपको एक लेटर भेजा है और आपके यहाँ पे लेटर में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ लिखी हुई है। वो कहता है पढ़ो, तो ये कहता है ठीक है फिर मैं पढ़ता हूँ। ये कहता है कि उन्होंने ये लिखा है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने बिना परमिशन के शादी की तो वो आपको यहाँ पे राजगद्दी से लात मार कर निकाल देंगे। ये कहती है क्या राजगद्दी से लात मार कर निकाल देंगे? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और उनसे पूछती भी है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर महाराज क्यों ही करेंगे ऐसा, क्योंकि ये अकेला उत्तराधिकारी है और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यहाँ पे महाराज से परमिशन ली ही नहीं। प्रिंस पूरा डर जाता है और कहता है हाँ मैं भूल चुका था शायद। और अपनी आम से कहते क्या ये शादी बात तो है ना भूल चुका, मतलब बिना मम्मी पापा की परमिशन की तुम मेरे साथ में शादी कर ले हो और तुमने ये डिसाइड कर लिया है, ऊपर से तुम यहाँ पे सब कुछ क्रियाक्रम कर चुके हो। वो कहता जी हाँ उसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम बस मेरी शादी करके भाई बन चुकी हो, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी कर लेंगे और तुम्हें घबराने कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहने वाले तुमको और तुम्हें बस मेरे अकॉर्डिंग काम करते जाना है, वो लोग भी मान ही जाएंगे। एमसी कहती है भगवान इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे मर ही जाऊं, मेरे को यहाँ पे मरना ज्यादा मंजूर है इससे तो। और ये इंसान मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहता है, अगर इसके इरादे क्या है, ये सच में एक टायरेंट है, मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहती हूँ, ये कोई अच्छा और भला आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी बताया था रॉयल फैमिली के बारे में कि बहुत ज्यादा ताकतवर फैमिली है, इतनी ताकतवर की उनकी ज्यादा ताकतवर कोई और फैमिली है ही नहीं, तभी तो वो रॉयल फैमिली है। मैंने इसके बारे में एक और बात बताया थी कि सबसे ज्यादा बड़ा है ना उसके पास में लंबा लंबा चोगा होता है और यहाँ पे सुनहरे से बाल होते हैं, जैसे मानो कि यहाँ पे घास होती है वो सूखी वाली घास। और दूसरी यहाँ पे जो यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस होती है और बड़ी वाली प्रिंसेस जिनकी शादी कहीं और बड़े एम्पायर में हो चुकी होती है और वो यहाँ पे वहाँ की महारानी बन चुकी होती है। तो बताया जाता है कि उनके बाल बिल्कुल यहाँ पे कैसे हैं, जैसे कि मानो वो बुढ़िया के बाल होते हैं वैसे होते हैं और कुछ नहीं। और यहाँ पे इनका क्राउन प्रिंस जो कि इतना खतरनाक कि लोग यहाँ पे बोलते हैं उसको द माउंटेन ड्यू ड्राइवर। तो यहाँ पे माउंटेन ड्यू पीकर यहाँ पे चलाता है, जो भी चलाता है वो। तो अभी यहाँ पे दिखाया था आराम से डिनर के टाइम पर अपने यहाँ पे प्रिंस कहता है कि तुम बस संभाल लेना डिनर के टाइम पे। तो यहाँ पे डिनर का टाइम ही होता है, उसकी बड़ी बहन उठती है और कहती है मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं सकती हूँ, इसका नाम होता है लेडिया। ये कहती है मैं अपने भाई की शादी वो बिना मेरे परमिशन के, वो भी एक विलेनेस के साथ में, ये कतई मैं मंजूरी नहीं दे सकती इस बात की, ये गलत हो रहा है, तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। और अपनी आम से तो घबरा के यहाँ पे पसीना छूटने लगता है उसका और कहती है बर्बाद हो गई, अब तो मैं यहाँ पे गई, अब तो ये लोग मेरे को मार ही डालेंगे। और अपनी एमजी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो बताती है इसके बारे में कि लेडिया है ना वो किसी और एम्पायर की एम्प्रेस है, तो यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे अपने भाई के बारे में काफी ज्यादा बात करती है, मतलब चिंता करती है उसके बारे में। तो भाई कहता है तुम्हें अपने मैटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के यहाँ पे फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, नहीं तो मेरे बेचारे को और भी ज्यादा फट जाएगा, तो फटा कच्चा किसका ही देखना है तुम्हें। वो कहती है ये मैटर यहाँ पे ये मेरा मैटर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा मैटर है, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ पे बता रही हूँ इसके बारे में और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी शादी की मंजूरी नहीं दे सकती हूँ और यहाँ पे ये बिलियनर्स है वो पहले से यहाँ पे इनफेमस है और क्या होगा हमारी रेपुटेशन का वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। और मम्मी पापा आप भी तो कुछ बोलिए, वेल वो तो ऐसे यहाँ पे खड़े होते हैं जैसे मानो यहाँ पे नशा करके बैठे हुए हो, दोनों के दोनों बेवड़े हो चुके हों पूरी तरीके से धुत। और तभी यहाँ पे अपना प्रिंस कहता है वेल क्या फर्क पड़ता है, और अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इसकी परीक्षा ले सकती हो, ये पूरी तरीके से कर डालेगी और क्यों ना हम लोग इसको साबित करने के लिए इसको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे, जैसे कि यहाँ पे पार्टी होने वाली आगे तो उसकी जिम्मेदारी क्यों ना हम लोग इसे ही दे दे। हंसी कहती क्या पार्टी की जिम्मेदारी में, उसकी याद में फिर से बाहर निकल आती है और किसी हॉरर फिल्म के यहाँ पर कैरेक्टर की तरह बन जाती है। वो कहती है पार्टी जो कि बहुत बड़ी चीज होती है जगह पर, जो कि हमारी मैरिज के बाद में होने वाली है, उसमें मेरे को गेस्ट को इन्वाइट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही लोड होता है, इतना ज्यादा लोड यहाँ पे संभालने वाले के ऊपर कि वो बेचारा यहाँ पे तड़प कर मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका काम खत्म नहीं होगा। अपनी एमसी कहती है मुझे करना ही पड़ेगा और अगर यहाँ पे मैंने ये नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्राउन
कॉन्फिडेंस कहते हैं मुझे पूरा यकीन है ये बिल्कुल अच्छे से संभाल सकती है। तुम क्या कहती हो उसके बारे में? उसकी बहन कहती है अजी मेरा कद्दू तुम बस बकवास कर रहे हो, बकवास और यहाँ पे इम्पॉसिबल है और मैं इसको देखने वाली हूँ, अगर ये कैसे करती है मैं भी देखूँ आखिरकार ये कैसे करेगी उस काम को। ऐसी कहती है भगवान कोई मेरे से परमिशन ले लो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब तुम बिना मेरी मर्जी के तुम ये सब करे जा रहे हो और राइटर तुम्हारी ऐसी की तैसी। अपनी आम से कहती है सत्यानाश ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं कैसे किसी को इन्वाइट करूंगी, मतलब मेरे को किसी की हेल्प तो चाहिए लेकिन मैं क्या करूं। और वो कुत्ता यहाँ पे जानबूझ के मेरे को ये सब काम दिया है जिसके अंदर मेरे को लोगों से मिलना पड़ेगा और वैसे ही मेरे को पता है बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है तो मैं कैसे ही मिलूंगी लोगों से। ये कुत्ता है मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इससे बदला लेकर आऊंगी। उसके बाद में वो लिखने लग जाती है बहुत सारे लेटर और कहती है हाँ उस लेडी को भी बुलाना है ताकि यहाँ पे जो गलत फहमी हुई थी वो क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसको भी लेटर। और कितने लेटर लिखूंगी मैं, मेरे तो हाथ ही दुख जाएंगे, तो मेरे को चाहिए किसी की मदद। लेकिन जो मेट्स वगैरह है ना वो ऑब्वियसली मेरे से नफरत करती है जगह पर, जो कि पहले का इंसिडेंट हुआ था उसके चक्कर में, तो यहाँ पे वो लोग तो मेरी हेल्प करेंगे नहीं, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे ख्याल से मुझे उनका दिल जीतना चाहिए, तभी कोई डोर पे आ जाता है और ये होती है हेडमेड जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कि इसके सामने कोई मर्द भी फीका पड़ जाए, मतलब मर्द से भी ज्यादा मर्दानी इसके अंदर है। हमसे कहती ओह हेडमेड अगर मैंने इसका दिल जीत लिया तो यहाँ पे सारी मेड्स मेरे चंगुल में आ जाएंगी और बस मुझे इसका दिल जीतना है। जैसे कि तुम देख सकते हो काफी ज्यादा मर्दानी मेड है ये। हमसे कहती है अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से, तुम जल्दी मेरे अंडर आने वाली हो। और हेडमेड कहती है पता नहीं यहाँ पे ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। उसके कुछ समय बाद में अपनी एमसी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लग जाती है और ये जैसे ही आती है वो कहती है भगवान उठा ले मुझे, ये क्या देखना पड़ रहा है और आखिर ये सब चल क्या रहा है। बहुत सारी मेट्स वगैरह होती हैं जो कि बस खड़ी होती है और अपनी एमसी झाड़ू पोछा कर रही होती है, विंडो साफ कर रही होती है, ऊपर से यहाँ पे खाना भी बना रही होती है। इस सब को देखकर तो वो एकदम हैरान हो जाती है। एमसी कहती है गुड मॉर्निंग योर हाइनेस, मतलब उसको योर हाइनेस बोल रही है, तो वो कहती माय लेडी आप ये क्या कर रही है। वो कहती कुछ नहीं साफ सफाई कर रही हूँ। वो कहती माय लेडी आप पागल हो चुकी हैं। एमसी कहती नहीं दरअसल बात ये कि मैंने प्लान बनाया था इन सभी के साथ में मिलकर काम करने का, इनको दोस्त बनाने का, और ये होता है मिशन यहाँ पर हेडमेट को पटाओ और उसके बाद में बकले को कलाम कर डालो। अपनी एमसी कहती यस यही तो मैंने सोचा था और इसी के साथ में मैं यहाँ पर साफ सफाई करने लग गई। हेडमेट्स वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी बहुत आई इधर उधर से, यहाँ पे मेड्स वगैरह आई, उनका ध्यान आया मेरे ऊपर और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बस तुम थोड़ा रुको तो सही, इसके बाद में बकरा हलाल होगा, बस मुझे यहाँ पे इनको लेके आना है और हलाल का डालना है। कितने बढ़िया तरीके से रहेगा, मतलब मैं इनको पहले झांसा दूंगी और झांसा मिलने के बाद में इन सभी का काम तमाम, मैं इन सभी को यहाँ पे कुत्तों को खिला डालूंगी, इनको हलाल का डालूंगी। और क्या ही दिमाग में आइडिया आया है मेरे, आए है एकदम बस चुम्बेश्वरी आइडिया। और उसके बाद में और भी ज्यादा काम करती है जैसे कपड़े धोना वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि आप भी नहीं करती हैं घर में। आप इतनी ज्यादा आलसी है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को हर वीडियो में ये कहना पड़ता है कि आप आलसी है, इतनी ज्यादा आलस क्यों है यहाँ पे अगर कर, तो यहाँ पे थोड़ा काम कीजिए। उसके बारे में मेरे को बताइए कमेंट के अंदर कि आप काम करती हैं, ताकि मेरे को भी जरा खुशी होगी। कोई तो यहाँ पे इंसान है जो कि काम करता है, मेरे जैसे काम चोर नहीं है जो कि बस पड़ा रहता है दिन भर। हमसे कहती है ये यहाँ पे क्यों आ चुकी है वापस से, और ये यहाँ पे कहती है कि मुझे यहाँ पे शक हो रहा है कि आखिर आपके इरादे क्या हैं, और अगर मेरा शक सही है तो आपके इरादे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है हमारे लिए। हमसे कहती है आखिर इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं प्लीज़ माय लेडी ये काम मत कीजिए, और अगर आप काम करेंगी तो यहाँ पे आप हमें मत निकालिए प्लीज़, हम यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ हमें यहाँ पे जॉब से मत निकालिए। हमारे काम के बाद हमारे बीवी और बच्चों का क्या होगा, आई मीन पति और बच्चों का क्या होगा। पति बेचारा भेवड़ा है और बच्चे बेचारे अनपढ़ हैं, तो उनका क्या होगा। एमसी कहती हाँ अरे नहीं तुम गलत समझ रहे हो तुम, और बेचारी का मुंह कुछ और बोल देता है। वो कहता है तुम यहाँ पे तुम इसके बारे में पक्का यहाँ पे तय कर लो। एमसी कहती क्या तय कर लो, अजीब मेरा कद्दू मुझे बोलना पड़ेगा। एमसी कहती मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, और यहाँ पे किसी और ने बोला होता है। एमसी के यहाँ पे शब्द निकलने से पहले कोई और बोल देता है, और ये होती है ये एक मेड जो कि कहती है जो हमारी माय लेडी है उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है, और हिज ने मतलब हर आइनेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी जैसे कपड़े धोने में, और साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। और अगर वो यहाँ पे हटाना चाहती तो वो अलग से काम करती ना
ताकि साथ मिलकर और ऐसा काम किया है जैसे मानो वो हमारे साथ में मिलना चाहती हैं, तो ये पक्का ही उनका दोस्ती बढ़ाने का तरीका होगा। हेडमेट कहती है, वेल क्या ही आप एक अजब सा तरीका निकाला है, आपका तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल है, बैठने के तरीके से भी ज़्यादा खतरनाक है आपका तो। और एमसी बताती है, वेल यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे बढ़िया तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने ये सब सीख चुका है कि अगर मैं किसी और के साथ में उसके यहाँ पे काम में हेल्प करूँ, तो वो इंसान यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आपके साथ में फ़ैमिलियर हो जाता है, आपको अच्छा मानने लगता है कि आप उसके काम में यहाँ पे हाथ बटा रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसे कमीने लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अपनी एमसी कहती है, वेल मैं बस यहाँ पे आपके साथ में दोस्ती करना चाहती थी, आपकी यहाँ पे थोड़ी हेल्प लेना चाहती थी ताकि यहाँ पे जो पार्टी है उसके अंदर मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। और बेचारे का हाथ लाल पड़ चुका होता है शर्म के मारे, लेकिन इसको लगता है काम के मारे पड़ चुका है। तो हेडमेट कहती है, ओह माय गॉड बेचारी कितनी यहाँ पे मेहनत करती है कि इसका हाथ लाल हो चुका है। माय लेडी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एमसी कहती है, प्लीज यहाँ पे मेरी हेल्प करो पार्टी के अंदर, मैं बस यही करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ में दोस्त बनना चाहती हूँ और एक अच्छी सी पार्टी अटेंड करना चाहती हूँ। वो अपनी एमसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माय लेडी बस आप कहिए कहाँ पर कटना है, हम लोग कटने के लिए तैयार हैं, और प्लीज आप बस बताइए तो सही। एमसी कहती हाँ ये कटने के लिए तैयार है। और उसके साथ में यहाँ पे बाकी सारी मेट भी आ जाती हैं बात करने के लिए अच्छे से, या आखिर ये लोग कैसे कैसे प्लान बनाएंगे पार्टी का। और यहाँ पे ये सारी हरकत देख रहा होता है क्राउन प्रिंस, जो कि ऊपर से आराम से तमाशा देख रहा होता है। मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा बेला क्राउन प्रिंस यही होगा शायद से। और तभी इसका यहाँ पे सेक्रेटरी आया था, वो कहता है, माय लॉर्ड आप ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड। तो लॉर्ड कहते हैं, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मजे से देख रहा हूँ इस ड्रामा को। ये कहता है, क्या आखिरकार ये सब क्या चालू है, अगर हमारी हर हाइनेस ये सब काम क्यों कर रहे हैं मेट्स वगैरह का। तो ये कहता है ताकि उनका दिल जीत सके और वो बिजनेस वाला काम छोड़ सके। ये कहता है, क्या बिजनेस वाला काम, आखिर आपका मतलब क्या है। मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि यहाँ पे वो अपना दिल थोड़ा बहुत घुल मिल रही है किसी और के साथ में, और यहाँ पे यही उसका मकसद है। और अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो इन बातों को समझने के लिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, किसी की रेपुटेशन क्या होती है और कैसे खेल खेला जाता है। तुम अभी बच्चे हो बच्चे। वो कहते हैं, माय लॉर्ड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही उनको छोड़ देंगे और वो फेल हो गई तो यहाँ पे उनकी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ये कहता है, मुझे पूरा यकीन है वो कभी भी फेल नहीं होगी, वो पास होकर रहेगी। ये कहता है, क्या इनका यकीन, आखिर ये कैसा हो सकता है कि ये टायरेंट कुछ ज़्यादा भरोसा कर रहे हो और इनकी इस्तेमाल तो कुछ ज़्यादा कातिलाना लगती है। और ये इस्माइल ऐसी पहले नहीं करते थे, आखिर क्या इरादे हैं इनके। माय लॉर्ड कहते हैं, चलो फिर चलते हैं कुछ काम धंधा करने। वो कहता है, कौन सा काम धंधा। ये कहता है, मेरी प्यारी वाइफ का थोड़ा काम करने के लिए उसकी हेल्प भी तो करनी चाहिए ना मुझे। और अभी उस दिन का सीन दिखाया था यहाँ पर ये सब कबाड़ा होने वाला था, यानी पार्टी का सीन। और लोग आए हुए थे आराम से गन्ने का जूस पिए पिए बातें कर रहे थे कि वाह क्या गन्ने का जूस है, और सच में बहुत ज्यादा बड़े बड़े वाटरमेलन है। मतलब यहाँ पे वो बात कर रहे होते इधर उधर, मतलब मैं कुछ गंदा नहीं बोल रहा हूँ इस जगह पर, मेरे को कोई टारगेट नहीं करे कमेंट के अंदर। और तभी कोई दारू लेके आता है और कहता है क्या दारू है। और इन सारी बातों को देखकर ये यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है कि हाँ बढ़िया जा रहा है, इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे संभाल लेंगे। तभी अपनी एमसी भी जाती है अपनी ग्रैंड एंट्री के साथ में। लोग कहते हैं, ओह माय गॉड वो आ चुकी है। और एमसी इसी के पास में आती सबसे पहले और बताती है कि ये देखिए कैसा लग रहा है ये। और अपनी एमसी ने अच्छी सी जूतियां पहन रखी होती है, ड्रेस भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। और ये सारी ड्रेस अपने यहाँ पे क्राउन प्रिंस लेके आया था उसके लिए, और उसने बहुत सारे काम भी किए थे। वो लेके तो बेचारा सर्वेंट आया था, लेकिन सारा क्रेडिट तो अपने यहाँ पे प्रिंस चढ़ा ले गया। तो यहाँ पे चोर है एक नंबर का। ये कहती तुमने अच्छे तरीके से काम तो किया है, लेकिन हाँ यहाँ पे बाहर से दिखाने से यहाँ पे काम बढ़िया सा नहीं चलता है। हम लोग देखने वाले हैं आखिर ये अंदर से कैसे होने वाला है, मतलब आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बस अपने ऊपर नजर गड़ा रखना, क्योंकि यहाँ पे काम कभी बिगड़ सकता है। और लोग बोल रहे होते हैं कि ओह माय गॉड वो बिलियनेस, वो आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। मतलब सच में ये दोनों शादी कर रहे हैं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। और कितनी ज्यादा खतरनाक दिख रही है वो, लेकिन अपनी एमसी तो बस बाहर से खतरनाक होती है, अंदर से उसकी हवा निकली हुई होती है। और कहती है कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे करूँ। और जहाँ पे डांस होने वाला है तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी मेट्स के साथ में, लेकिन लड़की के साथ में लड़की ने डांस किया था, तो यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड था पहले। और आखिर मैं कैसे करने वाली हूँ यहाँ पर, तो गाजर मूली यहाँ पे और उल्टी सी चीजें हैं जैसे कि बैंगन बटा, इनके साथ मैं कैसे डांस करूँ। आज ही मेरा कद्दू मुझे नहीं आता है, और थोड़ा समझ समझ कर वो डांस करने की ट्राई
करती है, लेकिन बेचारी इतनी ज़्यादा गिरी हुई थी कि अपनी हरकतों के चक्कर में वो क्राउन प्रिंस के यहाँ पे ऊपर पैर रख देती है और अपना क्राउन प्रिंस कहता है, घबराओ मत, बस शांत रहो और बस मेरे ऊपर फोकस करो, मेरी आंखों में देखो और एकदम एंजॉय करो इस डांस को, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी कहते ठीक है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड, और मैं पूरा ट्राई करूंगी। और उसके बाद में बस वो अपने प्रिंस को देखे जा रही होती है और कहती सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद में इनका घूमर घूमर चल रहा होता है और सच में मुझे तो ये डांस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ना ही मुझे पसंद है। मतलब कौन ही गधा था, उल्टा सीधा नाटक करेगा यहाँ पे किसी खुश करने के लिए, ये बस फालतू के रोए लोग कर देते ताकि अपनी वो शान और शौकत दिखा सके। मतलब उल्टा सीधा अपने शरीर को मोड़ो यहाँ पे फालतू के चक्कर में ही, जबकि डांस तो वो कुछ होता नहीं है, उसके अंदर बस थोड़ा सा गाना बजता रहता है। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता। ये तो यहाँ पे किसी को समझ में आता है तो मेरे को जरूर बताना। वेल ये सारी हरकत देखकर ये बड़ी खुश होती है कि हाँ काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, बस कुछ दिक्कत ना हो। और यहाँ पे दिक्कत ना हो तो उसके बिना मजा कैसे आता है मानवा के अंदर। एमसी कहती है, माय लॉर्ड आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे को हेल्प की। तभी कोई क्या था, क्राउन प्रिंसेस मेरा कद्दू, ये कैसे ही हो सकता है कि ये एक विलेन यहाँ पे ये क्राउन प्रिंसेस बन गई। पक्का ही यहाँ पे प्रिंस की आंखें फूट चुकी होगी, उन्होंने पक्का यहाँ पे भांग पी चुकी होगी और वो धुत हो चुकी होंगी पूरी तरीके से। क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पे, ये नॉनसेंस है। वो कोई विलेन यहाँ पे वो हमारी क्राउन प्रिंसेस नहीं बन सकती, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अपनी एक्सप्लेनेशन दो इधर आकर, आखिरकार तुम कैसे क्राउन प्रिंसेस बन सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बनने की, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर डालूंगा। और यहाँ पे लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, अपनी एमसी को लोग घेर लेते हैं। आखिरकार ये इंसान यहाँ पे कैसे आया, मतलब ये बहुत ज्यादा बदनाम मार्केट है, तो आखिर ये इस जगह पर कैसे आ गया। और लोग अपनी एमसी को ऐसे देख रहे हैं जैसे मानो उसी की सारी गलती है। एमसी कहती है, भगवान आखिर ये क्या हो गया, मैंने शायद ठीक से चेक नहीं किया, मुझे इस इंसान को निकाल देना चाहिए था। और ये पहले ब्लैक लिस्ट में था, तो ये अपना कब गिराता है और कहता है, बताओ मुझे आखिर तुम कैसे आ गए इस जगह पर। और अपना क्राउन प्रिंस तो तलवार निकाल के उसकी तलवार काटने वाला होता है, पर अपनी बहना कहती है, नहीं ऐसा मत करो, यहाँ पे पार्टी खराब मत करो। और तभी अपनी एमसी बीच में आ जाती है और ऐसा माहौल को संभालने लगती है। वो कहता है, तो बताओ मुझे। एमसी काफी ज्यादा गुस्से में उसकी ओर पड़ रही थी और वो कहती है, मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे इसको संभालना ही पड़ेगा। एमसी ऐसे गुस्से में आ रही थी कि ये घबराने लगता है। ये कहता है, भगवान जी क्या इरादे के साथ में आ रही है। एमसी कहती है, मिस्टर पहली बात तो ये आपको सही से बात करनी चाहिए, आप एक क्राउन प्रिंस से बात कर रहे हैं तो सही से बात कीजिए इज्जत के साथ में, आपकी इज्जत उतारने वाली नहीं हुए और अपनी इज्जत के साथ में ही बात कीजिए। नहीं तो फिर आपको तो पता है आपका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे आपके घर में आग लगाने में, और यहाँ से दफा हो जाओ। और वो बेचारा भाग जाता। वो कहता है, भगवान ये तो चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक है, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। एमसी कहती, चलो बाल बाल बच्ची में, और बड़ी शांत हो जाती है, उसका रोना निकल रहा होता है वैसे। लेकिन तभी यहाँ पे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, वाह वाह क्या काम किया है। उसकी इज्जत बढ़ जाती है और पता नहीं कहाँ से कौन गधा ये लाइट मार रहा है, मतलब तुम खुद ही सोचो इस महल के अंदर लाइट कहाँ से आ रही इतनी सारी। और अपना क्राउन प्रिंस उसको देख रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ने किया है, शाबाश। और तभी अपनी यहाँ पे बहना भी आती है, लेडिया, जो कहती है, ओ अच्छे तरीके से किया है और मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कर डालोगे, मतलब तुमने उस इंसान को अच्छे तरीके से संभाल लिया, उस शराबी बेवड़े को, तो बहुत ज्यादा बढ़िया। एमसी कहती, शुक्रिया शुक्रिया, बस ये तो यहाँ पे आप सभी की यहाँ पे मेहरबानी है कि मैं सब कर पाई। और यहाँ पर मेट्स ने बहुत ज्यादा हाथ बढ़ाया मेरे काम के अंदर, तो उन्हीं के चक्कर में ये हुआ है। ये कहती है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और तुमने खुद से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया है, चलो फिर ठीक है एंजॉय करते हैं। और हाँ यहाँ पे तुम एक काम तो भूल ही रही हो, तुम्हें सभी को ग्रीड करना चाहिए। एमसी कहती है ग्रीडिंग, और उसके बाद में अपनी एमसी का हाथ पकड़ के वो ले जाने लगती है और कहती है, आओ सभी को चमत्कार को नमस्कार करो। उसके बाद में अपनी एमसी इधर उधर ग्रीडिंग्स वगैरह करती है और ये बेवड़ा अभी भी यहाँ पे नशे में धुत होता है, इसको छोड़ो। खैर अपनी एमसी यहाँ पे ऐसे ही ग्रीड कर रही होती सभी को और कहती बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गया। वो यहाँ पे बेवड़ा ही भाग गया, तो काफी अच्छा माहौल चालू है, लोग गन्ने का जूस पी कर बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उनकी बीवी थी ये वो वगैरह वगैरह, अपने एक्स को यहाँ पे गालियां दी जा रहे हैं, लेकिन काफी मजा चालू है। अब मेरे को शांति मिल रही है, लेकिन तभी कोई यहाँ पे इसके मुंह पे गिलास अड़ा देता है और ये होता है क्राउन प्रिंस, जो कि कहता है, हेलो क्या चालू है, काफी यहाँ पे अकेली अकेली लग रही हो तुम इस जगह पर। एमसी कहती, यो रायने साकर आप यहाँ पर कैसे, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मैं तो काफी ज्यादा बढ़िया हूँ। और क्राउन प्रिंस कहता है, क्या सच में तुम बढ़िया हो, वह लगता तो नहीं है, और वो घटिया इंसान आया था यहाँ पर, तो उसको तुमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और शाबाश। अपनी एमसी कहती, क्या शाबाश, और ये मेरी तारीफ कर रहा है सच में क्या। एमसी कहती, नहीं वो तो बस ऐसा ही हो गया, मेट्स वगैरह ने मेरी हेल्प कर दी थी और मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इंसान आ ही जाएगा सच में। तो अपने क्राउन प्रिंस कहता है, थोड़ा क्रेडिट तुम खुद भी ले लेगा ना, क्योंकि ये तुमने खुद से किया है और तुम्हें किसी और को क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे खुद से
से किया है, इसलिए तुम अपने आप को क्रेडिट दो और खुश हो जाओ, तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो तुमने ग्रीड किया था ना कि यहाँ पे भूपा जी कैसे हो, आपके यहाँ पे बीवी बच्चे कैसे हैं, जो भूपा यहाँ पे सिंगल थे 7 सालों से, तो उनकी क्या ही यहाँ पे ग्रेडिंग की थी यहाँ पे, मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूँ तुम्हारी। हमसे कहती क्या, और मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था। वो कहता ओहो, तुम्हें तो यहाँ पे काफी सारी चीजें पता है, और मेरे ख्याल से तुमने जानबूझ के उनको ऐसा बोला था, बहुत ज्यादा बढ़िया। हमसे कहती सच में क्या आप यहाँ पे ऐसी हरकतों के साथ में कुछ और करना चाहते हैं, आपकी इरादे बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं, मैं चलती हूँ यहाँ से। क्राउन प्रिंस कहता है ओ कम ऑन, थोड़ा रुको ना, और कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ जाता है, करीब कुछ ज्यादा ही, और कहता है वैसे हम लोग बीवी और यहाँ पे पति और पत्नी बन चुके हैं, तो चलो थोड़ा बहुत करते हैं जो कि पति और पत्नी करते हैं। हमसे पूरी घबरा जाती और कहती है भगवान क्या पति और पत्नी करते हैं, आखिर उसकी इरादे क्या है। वो कहता है क्या सोच रही हो तुम, चलो फिर थोड़ा बहुत करते हैं, और अपनी एमसी की कमर पकड़ लेता है बहुत ज्यादा प्यार से, उसके गालों को दबा रहा होता है और कहता है सच में तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो मेरी वाइफ बनने के लिए, और बहुत ज्यादा सुंदर भी हो। उसके बाद ये लोग यहाँ पे पी पा कर निकल आते हैं कमरे के अंदर। हमसे कह रही तो ये हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली है, और आज जो चीजें हुई है वो कुछ ज्यादा ही बवाल होने वाली है, आखिर मैं ये कैसे करने वाली हूँ, हे भगवान मुझे यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, मेरे यहाँ पे थोड़ा बहुत आता भी नहीं है, और हमारी शादी हो चुकी है, मैं तो इस बात को भूल ही चुकी थी, और आखिर मैं कैसे इस बात को भूल सकती हूँ, और हमारी आज सुहाग रात है, यानी कि वो सब होगा। मैंने यहाँ पे काफी सारी नॉवेल्स वगैरह पढ़ी है, मानवास वगैरह पढ़ी है, और यहाँ पे उनके अंदर काफी गुलू गुलू होता है, लेकिन क्या सच में मैं इसके साथ में गुलू गुलू करने वाली हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैंने ठीक से कभी यहाँ पे देखा नहीं किसी को, तो क्या सच में आज हमारे बीच में कुछ यहाँ पे गुलू गुलू होने वाला है। बेला आपको क्या लगता है, चलिए सट्टा लगाया जाए। अगर आप यहाँ पे हार चुकी है, मतलब जो भी आपने बोला है, अगर आप हार जाएंगे कमेंट के अंदर, तो आपको करना पड़ेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और यहाँ पे कमेंट में मतलब कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करिए फटाफट से और अपना सट्टा लगा दीजिए अभी। और अभी यहाँ पे क्राउन प्रिंस जो कि यहाँ पे आपस में ही बड़ा प्यार से उसके पास आ रहा होता है, और कहता है आओ आओ बड़े हल्के से लेना, और ज्यादा घबरा मत। अपनी एमसी कहती क्या, उसके यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी यहाँ पे ब्यूटी काफी ज्यादा मस्त है, और उसके कान को खाने लगता है, चबाने लगता है, और अपनी एमसी वो कहती है भगवान ये सब क्या चल रहा है, वो कुछ ज्यादा लाल हो चुकी थी। क्राउन प्रिंस कहता है हे मैं तो मजाक कर रहा था। एमसी की आत्मा बाहर आ जाती है बेचारी की इस मजाक के चक्कर में, और मजाक कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है। वो कहता है अरे तुम तो यहाँ पे बेहोश हो गई। वेल चलो ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल आराम से करेंगे, और तुम्हें यहाँ पे अभी मैं सुला देता हूँ। एमसी को वो यहाँ पे सुलाने के बाद में कहता सच में आज से तुम्हारा दिन स्टार्ट होने वाला है, एक यहाँ पे एम्प्रेस के तौर पर, मतलब यहाँ पे फ्यूचर एम्प्रेस जो कि तुम बनने वाली हो। तो चलो फिर ये काम करते हैं। अगली सुबह इनके बीच में कुछ नहीं हुआ था, बस ये आ चुके थे काम करने के लिए, और हमसे कहती जिंदगी बर्बाद हो गई आका, और ये काम मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ता है। और जब मेरे को पता चला कि मैं यहाँ पे कुछ करे बिना ही जाग चुकी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया रात में, तो मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि मैं क्या ही कहूँ। मतलब क्राउन प्रिंस के साथ में तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमने क्या ही उखाड़ा जिंदगी में, जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और मैंने ये गलती यार बहुत ज्यादा गलती बड़ी कर दी है, तो यहाँ पे मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी इसके चक्कर में। और वो बेवड़ा कहीं का, उसने पहले मेरा मूड खराब कर दिया था, इसलिए मैं थक चुकी थी। मैं उस बेवड़े को भी नहीं छोड़ूंगी, उस कुत्ते की हिम्मत कैसे ये सब करने की। और अभी ये इंसान जो कि कहता है कि माय लॉर्ड आपको गन्ने के जूस के प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आजकल जो साउदर्न साइड है ना वहां से गन्ने का जूस आ नहीं रहा है। तो प्रिंस कहते हैं हाँ जो तुम बोल रहे हो उसके अंदर काफी कमी पड़ी है पानी की, तो इस वजह से गन्ने का जूस आ नहीं रहा है। और तभी दूसरा कहते हैं हाँ वैसे हमने ये भी सुना है कि उसके अंदर थोड़े बहुत कीड़े लग रहे हैं, और जो गन्ना है ना वो इतना ज्यादा लंबा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उसको थोड़ा यहाँ पे सही माहौल चाहिए। हमसे कहती हाँ ये सब क्या बातें कर रहे हैं, और कमोन कुछ कहो, अपने मुंह से कुछ निकालो। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरे को कुछ बोलना चाहिए लेकिन मैं क्या ही बोलूंगी। तो अपनी हमसे भी कुछ बोलने की ट्राई करती है कि वो कहती है कि यहाँ पे गन्ने का जूस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें मौसम्बी की जूस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मौसम है ना वो अभी मौसम्बी का जूस का है, तो मौसम्बी के जूस के ऊपर ध्यान दो, गन्ने का जूस हम लोग यहाँ पे किसी और मौसम में उगा लेंगे। वो कहते हैं हाँ ये बात भी सही है, क्राउन प्रिंस की बात भी सही है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से संभालूंगा, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सवाल उठाने की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस यहाँ पे एक ही डिसीजन लूंगा कि सारा का सारा जो पेमेंट है ना वो हम लोग एक चीज के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम हर चीज के अंदर पैसा लगा डाले। इसलिए या तो
गन्ने का जूस या मौसम्बी का जूस। इसलिए बस मैं यही कहना चाहूँगा, क्या कोई ऑब्जेक्शन है? तो लोग कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। एमसी कहती ऑफ कोर्स, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, जैसे यहाँ पे किम जोंग उन का होता है। वो कहता है हाँ ये हो चुका है, चलो फिर यहाँ पे इसे खत्म करते हैं। और कुछ समय बाद में वो दोनों की दोनों बहना और भैया कहते हैं आखिर ये क्या पड़ा हुआ जमीन पर? तो यहाँ पे भैया कहता है वेल ये तो यहाँ पे अपनी बेचारी सी भोली वाली सी एलेना है। और वो कहती है ओ बेचारी मुरझा कर राख बन गई, मैं उसको अभी वापस से ठीक कर देती हूँ, उसके ऊपर पानी डालने होती है। एमसी कहती नहीं मत करो मेरे को ठीक, और मेरे को गंगा में बाहर डालो, मैं ठीक नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज मेरे को फेंक दो यहाँ से, मैं यहाँ पे संसार को छोड़ना चाहती हूँ। वो कहती है अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, तुम्हें आराम से बात करनी चाहिए। हमसे कहती बात ही तो नहीं कर सकती हूँ मैं कुछ करती नहीं हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं बर्बाद हूँ पूरी तरीके से। तो क्राउन प्रिंस कहता है तो ऐसा लगता है कि हमें उसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी लेडिया भी कहती हाँ वो तरीका वही एकमात्र तरीका है, वो है कि यहाँ पे तुम्हारी खतरनाक वाली ब्राइट ट्रेनिंग करी जाएगी। तो यहाँ पे क्या तुम उसके लिए तैयार हो? अरे बाप रे कितने खतरनाक वर्ड हैं, और आखिर इसका मतलब क्या है कि मेरी ब्राइट ट्रेनिंग होने वाली है? तो आखिर ये क्या बात हुई? तो अपनी लेडी बताती है दरअसल यहाँ पे जो भी क्राउन प्रिंसेस वगैरह होती हैं यहाँ पर हाई रैंकिंग नोबल लेडीज, तो उनको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए वो लोग एक ट्रेनर रखते हैं बचपन से ही, जो कि उन्हें यहाँ पे सुई धागा चलने से भी यहाँ पे हाई लेवल की जैसे कि पियानो वगैरह बजाना सब कुछ सिखाता है, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे एकदम टॉप लेवल तक। इसलिए वो तुम्हें भी आना चाहिए, और तुम्हें ये सब कुछ तो आना ही चाहिए, मतलब मैंडेटरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें सब कुछ आना ही पड़ेगा, तुम यहाँ पे इसकी वजह नहीं कर सकती हो कुछ भी। और अपना एम्पर कहता है हाँ बहुत ही बढ़िया, क्या ही कमाल का आइडिया है। वेल अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग उस लेडी की हेल्प लें। ये कहती क्या किस लेडी की, आखिर आप क्या कह रही हैं? तो अपनी यहाँ पे लेडिया कहती जी हाँ लेडी सेम की, हम लोग को उनकी हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पे बताया था इस लेडी के बारे में कि नोबल लोग उसे यहाँ पे अम्मा बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं एटिक्स की, और वो सभी से ज्यादा खतरनाक है। उसकी नॉलेज यहाँ पे उसकी नॉलेज पूरे एम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक है, मतलब उसको पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ था, तुम कब पैदा हुए थे, तुम कब मरोगे, सब कुछ पता है उसको। एमसी कहती है अरे बाप रे, वे सुन के यहाँ पे पैर कांप रहे हैं। और वो बताती कि उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग मैंने भी की थी, तो यहाँ पे मैं गई थी पहले दिन ट्रेनिंग करने के लिए, और दूसरे दिन मैं 4-5 पर बिस्तर में पड़ी रही। उसके बाद मैं यहाँ पे 7 दिन तक उठी नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए काम रहेगा और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगी, मैं आग लगा डालूंगी। चलो ये करते हैं ट्रेनिंग। और बेचारी अपनी आम से तो यहाँ पे टेबल के नीचे छुप जाती है ट्रेनिंग का नाम सुन के। ये कहती है क्या कर रही हो आखिरकार? एमसी कहती है ट्रेनिंग का नाम सुन के ही मेरी आत्मा यहाँ पे चल चुकी है ट्रेन पकड़कर यहाँ पे भगवान के पास में जाने के लिए। तो ये कहती है कम ऑन थोड़ा जोश लाओ, आखिर तुम्हारा जोश कहाँ पर है? एमसी कहती है वो जोश हो गया है रतन जोश लेने के लिए, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तभी अपना क्राउन प्रिंस आता है और कहता है क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा हाथ दूं, क्या तुम यहाँ पे करोगी? और अगर तुम ये करोगी तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, मतलब मेरे बदले में, मतलब जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा उसके बदले में तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। एमसी कहती है आखिर इसकी इरादे क्या है? ये मौके का फायदा उठा रहा है कुत्ता कहीं का। और ये कहती है चलो ठीक है फिर तुम थोड़ी हेल्प कर देना, ये अच्छा रहेगा। वैसे तुम क्या हेल्प करने वाले हो? और वो कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रेनिंग से मैं भी गुजरी हूँ, मतलब बहुत लोगों ने ट्रेनिंग की है, मैंने भी की है, इसलिए तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हूँ। एमसी कहती क्या एक परफेक्ट लेडिया उन्होंने भी ट्रेनिंग की है? सच में ये तो कमाल की बात है, तो मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं भी करूंगी, मैं भी ये कर सकती हूँ। तो इसलिए चलो फिर ये करते हैं, चकते पट्टे नब दे गिल्ली और मैं यहाँ पे सबकी उड़ा दूँ किल्ली, और मुझे ये करना ही पड़ेगा, मैं ये करके रहूंगी। और काफी ज्यादा जोश में आ जाती है। वो लोग भी कहते हैं क्या सच में? एमसी कहती हाँ चलिए फाड़ते हैं उनकी। और वो कहती हो तो तुम यहाँ पे श्योर हो ना ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, मतलब कुछ ज्यादा ही हार्ड, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। एमसी कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैनू फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं करके रहूंगी। वो कहते ठीक है फिर ये देख लो तुम्हारा शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, उसके अंदर यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है नरक की ट्रेनिंग, मतलब अपनी एमसी वो तेल में तला जाएगा। एमसी कहती क्या नरक? और क्या यहाँ पे तुम्हारे इरादे क्या है, क्या तुम मुझे नरक में भेजना चाहती हो? अगर तुम्हारे इरादे कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा है? वो कहती है वेल ये एक नॉर्मल ट्रेनिंग है जिसमें कि यहाँ पे तुम मेरे साथ में एक पूरा दिन गुजारोगी, वो भी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, और मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगी, तो मेरे इंस्ट्रक्शन जो भी है ना वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। एमसी कहती क्या सच में कोई नरक भी है? ये तो कोई यहाँ पे स्वर्ग लग रहा है। वो कहते ये सच में ही नरक होने वाला है तुम्हारे लिए। एमसी कहती ये तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है सुनने में ही, तो चलो फिर ये कर ही देते हैं। और आखिर यहाँ पे ये नरक से क्या मतलब है, ये क्या सच में नरक है? वो कहती है ये नरक ही है, और एमसी उसे ही चुन लेती है। ये कहती है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, कटने के तहे तैयार हो जा बकरी कहीं की। एमसी कहती मैं ये करके रहूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे को ट्रेन करें। और उसके अगले
अगले दिन दिखाता है अपनी आम से घोड़े और गधे बेचकर सो रही होती है आराम से बिस्तर पर, बिल्कुल आपकी तरह। और तभी एम्पर आता है, वो कहता है हे मेरी प्यारी वाइफ। हमसे कहती क्या हुआ? वो कहता है 10 बज चुके हैं, तुम्हारे 4 बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खाना बना डालो। हमसे कहती क्या योर हाइनेस आप क्या बक रहे हैं और आपने चश्मा कहाँ से उठा लिया? तो योर हाइनेस कहते हैं वेल जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है आज से ही, और तुम कैसे पड़ी रह सकती हो इस जगह पर, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे सकता है। उसके बाद में प्रियम से निकल जाती है और सच में जो इंटीरियर बना है यहाँ पे राइटर ने, वो सच में यहाँ पे मैच करता है रॉयल फैमिली होती थी पहले से उससे। तो अपनी आम सी योगी शर्मा शर्मा जा रही होती है, वो यहाँ पे कहती है तूने ये क्या कर डाला, मर गई मैं यहाँ पे, सर गई मैंने ये क्या कर डाला और मैंने ये क्या देख लिया है। इतनी शर्माई हुई थी यहाँ पे, इतनी शर्माई थी, लाल लाल टमाटर जैसा चेहरा हो जाता है और पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। यहाँ पर कहता है चलो थोड़ा नोटी नोटी चीजें करते हैं। एमसी कहती है वो कुत्ता मेरे को टीज कर रहा था, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला लेके रहूंगी। तभी अपनी एमसी पहुंच जाती है ऑफिस के अंदर जहाँ पर वो दोनों होते हैं। एमसी कहती तो मैं तैयार हूँ, और वो कहती है बहुत ही बढ़िया तुम आ चुकी हो, और क्या तुम सच में तैयार हो अपनी ट्रेनिंग के लिए? एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं पूरी तरीके से पूरी जोश में हूँ, मैं ये करके रहूंगी और अपना सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगी। वो कहती चलो फिर ठीक है अभी से शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो होगी तुम्हें आनी चाहिए वो है यहाँ पे सही से बात करना, और यहाँ पे अब ये सच में नरक होने वाला है। और यहाँ पे पहले तुम्हें कल्चर के बारे में देखना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके सबको समझाएगी। तो पहले आते हैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो चलो अपनी कला दिखाओ, अपने दिमाग को यहाँ पे थोड़ा शांत करो और जो भी बनाना है बनाओ। हमसे कहती क्या बनाऊं और मैं क्या यहाँ पे लोगों का बेवकूफ बना सकती हूँ मैं तो? वो कहती बस बनाओ आराम से बनाओ, और तुम यहाँ पे सोना नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग जब तक चलेगी जब तक कि तुम ये खत्म नहीं कर देती हो बिना किसी स्लीप के। हमसे कहती क्या बिना सोए आखिर मैं कैसे ही कर सकती हूँ? तो वो कहती चिंता मत करो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पे तुमने ये नहीं किया तो सोच लो फिर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक वाला यहाँ पे प्लान सोचा है मैंने। हमसे कहती अरे मम्मी मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है, और वो कहती चलो चलो चिंता मत करो और यहाँ पे बनाती रहो आराम से, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। और एक आध घंटे के बाद दिखाता है अपनी आम से ना कुछ ज्यादा खतरनाक वाली पेंटिंग बना ली होती है, जिसको देखकर इसका मुंह फट जाता है और ये कहती ओह माय गॉड कोलगेट वाला ब्रश बाहर आ गया मेरे मुंह से, और ये तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे सुंदर है, और आखिर ये कैसा बना लिया तुमने, जरा कपड़ा देखो क्या ही बुना है तुमने, सच में बहुत ज्यादा बेहतरीन, इसके अंदर तो कोई कमी ही नहीं है। और अपनी आम से तभी कहती है चलो अब मेरा पियानो सुनो। उसके बाद वो बजाने लगती है, और क्या बजाती है क्या बजाती है, ये वापस अपना मुंह फाड़ के देख रही होती है और कहती ओह माय गॉड क्या मेलोडियस ट्यून है, एकदम यहाँ पे ट्रेमेंडस, और क्या ही बवाल चीज है ये, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और यहाँ पे तुम इतना अच्छा कैसे बना देती हो, और वो बिना किसी नोट्स वगैरह के तुम बस अपनी मेमोरी से बना रही हो। वेल शाबाश, लेकिन अगला टास्क है ये पहाड़, इसको याद करना है। एमसी कहती क्या इस पहाड़ को याद करना, वो भी यहाँ पे 3 दिनों में? ये कहती जी हाँ तुम्हें 3 दिनों में बिना सोए बिना खाए यहाँ भी ये करना पड़ेगा। वेल खाना तो खाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उसके अगले दिन दिखाता है, ये कहती है कि आखिर ये कैसे ही पॉसिबल है कि तुमने यहाँ पे एक दिन के अंदर ही, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने एक दिन के अंदर ये सब पढ़ लिया है और तुम्हें सब कुछ याद भी हो चुका है, हमारे पूरे एम्पायर की हिस्ट्री। एमसी के दिया ऑफ कोर्स, और ये मैंने लिख भी दिया है। ये कहती है ओह माय गॉड बवाल धमाल बेमिसाल, अगर ये कैसे ही हो सकता है? क्राउन प्रिंस कहता है एक जीनियस को भी लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, और अपनी यहाँ पे बहना बता देगी जी हाँ मेरे को यहाँ पे 5 दिन लगे थे, लेकिन ये कैसे ही पॉसिबल है कि इसने एक रात के अंदर कर दिया है, वो भी इतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और क्या ही राइटिंग है इसकी। एमसी कहती है जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और यहाँ पे एंजाइटी वाले लोग, उनकी तो ये खासियत होती है कि वो एक चीज के अंदर यहाँ पे फोकस कर लेते हैं आराम से। तभी क्राउन प्रिंस आधार कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, क्या ही कमाल का काम किया है तुमने। और एमसी शर्मा के वापस से लाल हो जाती है, वो कहता है तुमने ये काम पास कर डाला है। तभी उसकी बहना कहते हैं ठीक है ये पहला काम तो हो चुका है तुम्हारा, अब आता है सेकंड स्टेप, वो है कि यहाँ पे तुम्हें जो नॉवेल्स वगैरह हैं दूसरी कंट्री के, उनके साथ में बातें करनी पड़ेगी और उन्हें समझाना पड़ेगा अपने प्लान के बारे में। उनके साथ में ऐसे बातें करनी है, तुम्हारे साथ में यहाँ पर डिबेट करेंगे वो जैसे कि। और अपनी एमसी कहती क्या डिबेट डिबेट, और बेचारी अपना साबत सिर मार लेती है टेबल के ऊपर, और ये कहती है क्या हुआ है तुम्हें, हाउस द जोश कहाँ पे तुम्हारा जोश? एमसी कहती कुत्ता खाने गया मेरा जोश, कुत्ता खा रहा है वो, मैं क्या करूँ मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये कहती है कम ऑन, यहाँ पे तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे हर किसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे पूरा तरीके
तरीके से क्वालीफाई होना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें होती हैं वो तुम्हें हर जगह पे काम आने वाली है। तुम्हारा मुँह वो हथियार है जो कि यहाँ पे हर बैटलफील्ड को बदल के रख सकता है। वो यहाँ पे ऐसा हथियार है जिसका कि इस्तेमाल तुम कहीं पर भी कर सकती हो। और क्राउन प्रिंस कैसे वाला होता है, वैसे यहाँ पे कुछ लोग आए हैं तो चलो फिर उनके साथ में करते हैं। रैमसी कहती सत्यानाश हो गया और अभी मेरे को यहाँ चलना चाहिए, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। और वो कहती हाँ मैं ये करके रहूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और मैं अभी आई 2 मिनट में कुछ इंतजाम करके रैमसी निकल जाती वहीं पर और कहती कम ऑन बस शांत रहो, मुझे करना पड़ेगा और मैं जिंदा वापस आ सकती हूँ। बिल्कुल भी एंजाइटी से मरने वाली हूँ नहीं। और अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं मौसम्बी के जूस के बारे में। एक कह रहा होता है कि वेल तुम चिंता मत करो, मौसम्बी के जूस के 10 कंटेनर रखे हुए हैं, बस उनको ब्लैक मार्केट में बेचना है हमको। और जो नदी पड़ती है ना बीच में, तुम उसकी तो चिंता मत करो, हमारे तैराक इतने ज्यादा तेज हैं कि सार को भी पकड़ के यहाँ पे उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्राई बना देते हैं उसका। आमसी कहती है भगवान क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, और मैं अभी बस शांति से बातें करूंगी और मैं अभी ये कर सकती हूँ, मैं अभी ये कर सकती हूँ। लोग यहाँ पे पता नहीं अजीब सी बातें करने लगते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा चिल सा आ रहा है, जैसे मानो कोई यहाँ पे फ्रिज छोड़ के बैठ गया हो पीछे और कुछ अजीब सा लग रहा है बड़ा, यहाँ पे कपकपी सी आ रही मेरे को। वो कहते हैं हाँ मैंने सुना था कि यहाँ पे कालीचरण का भूत रहता है इस महल के अंदर, कहीं वही तो नहीं है, और हो सकता है कि ये यहाँ पे कालीचरण का भूत ही हो। तभी अपनी आम से कहती है क्या बातें कर रहे हैं आखिरकार ये लोग, और वो लोग कहने लगते चलो फिर आज चलते हैं। तभी अपनी आम से कहती है रुक जाओ वहीं पर ही, और ये लोग कहते हैं अरे भगवान ये कौन आ गया। वैसे घुंघराले वाले वाली यहाँ पे पहले मेरे को लगा लड़की थी, लेकिन ये लड़का निकला एक नंबर का। पता नहीं कैसे यहाँ पे लड़के लड़की ऐसे दिखते हैं, लड़का लड़की ऐसे दिखते हैं। और एमसी कहती है बस रुक जाओ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये लोग कहते हैं अरे मम्मी चुड़ैल मम्मी चुड़ैल मम्मी चुड़ैल भागो यहाँ से। और एक तो वहीं पर ही गिर जाता है। मैं पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा हूँ, जबकि मेरे को पता है कि मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ, यहाँ पे अकेले जंगल में बैठा हुआ रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करे जा रहा हूँ मैं। तभी अपनी एमसी यहाँ पे इनके पीछे पड़ जाती है और ये कहते हैं मम्मी बचा ले मेरे को, मम्मी बचा ले। और ऐसे ये लोग भाग रहे थे, तभी एमसी इनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें थोड़ा इस मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहिए बड़ी आराम से, जो भी मौसम्बी का जूस है उसके बारे में। ये कहता है क्या माय लेडी ये तो आप है, मुझे लगा कोई चुड़ैल होगी, लेकिन आप तो यहाँ पे आप तो हर आने से। वो कहती हाँ हाँ मैं ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो कहता नहीं अभी समय नहीं है। हमसे कहती प्लीज मेरी बात सुनो ना, तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ में बात ही करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है। लेकिन उसके मुंह में शब्द ही नहीं होते हैं बोलने के लिए, तो वो क्या करे, तो वो बेचारी यहाँ पे गन्ने का जूस निकाल कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और क्या है सीन बना है राइटर ने, वाह। हमसे कहती मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं एक नंबर की उल्लू दी पट्टी हूँ। और अगले यहाँ पे सुबह उसकी नींद खुलती है, वो बेचारी अपने बिस्तर पे होती है और कहती है आखिर मैं कहाँ पर पहुंच गई। और उसके सामने होता है क्राउन प्रिंस, जो कहता है ओह तुम जाग गई, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, और आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है जाग कर। हमसे कहती क्या क्राउन प्रिंस, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कपड़े यहाँ पे इसने चेंज कर डाले, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आ गई, इसका मतलब है कि मैं वहां पर बेहोश हो गई थी और मेरे कोई उठा के ले गया है। क्या आप मेरे को उठा के ले गए हैं? ओह माय गॉड ये कैसा हो सकता है, और मेरे कपड़े वो भी चेंज हो चुके हैं, ये सब क्या चल रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं ये ठरकी इंसान मेरे यहाँ पे कुछ फायदा वगैरह उठा रहा था, और आखिर मैं कैसे इसके कपड़े के चक्कर में पागल हो चुकी हूँ। तो वो कहता है ओ ले तुम बहुत चिंता करती हो। ऐसे कहती मैं क्या ही करूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ये गर्मी बहुत ज्यादा है कि मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। और अपनी आम से कहती प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सब कुछ बर्बाद कर डाला, तबाह कर डाला, और मेरे चक्कर में आपकी मीटिंग में बर्बाद हो गई। एम सी कहती है मेरे को प्लीज माफ कर दिए, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है तुमसे एक काम तो हो सकता है, बड़ी प्यार से उसके गाल पकड़ लेता है और कहते हैं बस तुम चिंता मत करो, जो भी मैं तुमको ऑर्डर दूं वो बस फॉलो करते रहो, और उसके बाद में हम लोग ये कर डालेंगे। क्या तुम मेरे साथ में कल घूमने चलोगी कहीं पर? हमसे कहती है भगवान उसने ये बोल तो डाला, अगर इसके इरादे क्या है। उसकी अगले सुबह ये निकल जाती है उसी के साथ में ही, और क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। हमसे कहती है अगर ये कहाँ पर लेके जा रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है हम लोग पहुंच चुके हैं, ये होता है ट्रेनिंग ग्राउंड। और हमसे कहती है आखिर ये ट्रेनिंग ग्राउंड पर लेके क्यों आया मेरे को, इसके इरादे क्या है। और ये नाइट कम्बल की मेरे को केपॉप आइडल जैसे लग रहे हैं, सोल्जर के कौन बोलेगा आखिरकार इनको। हमसे कहती माय लॉर्ड आखिर आपके इरादे क्या हैं। तो माय लॉर्ड कहते कुछ नहीं, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कुछ शो दिखाना है, और तुम्हारा पति होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सभी के साथ में इंट्रोड्यूस कराऊं। और हमसे कहते क्या इंट्रोड्यूस, लेकिन इनके साथ में ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा क्या, मतलब सेना के साथ में कौन इंट्रोड्यूस कराता है। और लोग भी बोले
होते हैं कि ओह माय गॉड बड़ा ही खतरनाक लग रहा है क्राउन प्रिंस। ऐसा लगता है कि इनके बड़े ही खतरनाक इरादे हैं और कुछ खतरनाक करना चाहते हैं। वेल ये आदमी ही खतरों के खिलाड़ी हैं तो ये पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा करेंगे। हंसी कहती है भगवान मेरे कुछ भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, इनके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं और मैं शायद यहाँ पे बर्बाद होने वाली हूँ, मुझे शांति से स्माइल करनी चाहिए। और हंसी कहती है हेलो जी कैसे हैं आप लोग, और बड़ी गंदी स्माइल होती है तो ये कहते हैं अरे मम्मी रे हेलो माय लॉर्ड, हेलो हेलो कैसा लग रहा है आपको मिलकर, और आप क्या अच्छी फील कर रही हैं। हंसी कहती है भगवान ये क्या चालू है, और अपने यहाँ पे सर्वेंट कहता है आखिर ये माहौल के साथ में क्या गलत है, ऐसे लगता है कि जैसे मानो यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है। तो अपना ही साइनस कहता है कुछ नहीं बस यहाँ पे मौसम काफी रंगीन होने वाला है अब। और वो कहता है चलो ठीक है इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम लोग करने वाले ट्रेनिंग। वो कहता है यस सर फाड़ के रख देंगे चीर के रख देंगे, और वो हा हू करके लड़ने लग जाते हैं आपस में ही। हमसे कहते हैं भगवान इनकी हा हू से तो कोई डीजे वाला भी अपने कान बंद कर लेगा, क्या यहाँ पे बेसुरों की तरह ये लड़ते हैं, ये चिल्लाते ज्यादा है और यहाँ पे लड़ते कम है। लेकिन तभी अपनी हमसे देखते ही कोई यहाँ पे बड़ी शांति से तलवार का यहाँ पे स्टाइल में घुमा रहा है, जैसे माने वो लड़ नहीं रहा हो वो डांस कर रहा हो और स्टाइल में आ रहा है तलवार से स्माइल के साथ में। हंसी कहती ओह ओह क्या ही यहाँ पे दिखा रहा है ये, और क्या ही यहाँ पे कमाल का लग रहा है। और अपना एम्पर भी सोच रहा होता है ये कमाल का होने वाला है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। हमसे कहती क्या मतलब है आपका, मतलब आई एम सॉरी लेकिन मैं समझी नहीं। तभी वो अटैक कर देता है और कहता है चलो करते हैं ये। हमसे कहती माय लॉर्ड आखिर आपकी इरादे क्या है, मुझे नहीं आती है शॉर्टमैनशिप और आखिर मैं कैसे ही करूँ, क्या मुझे ये भी करना चाहिए। वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें ये भी आना चाहिए। हमसे कहती है भगवान मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है और आगे जाओ वाइफ होने में का मतलब है कि आप मेरे से भी करवाएंगे। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए, करो थोड़ा करो तुमसे हो जाएगा, ये काफी ज्यादा इजी है। हमसे कहती है मेरे हाथ कांप रहा है, मेरी जान निकली जा रही है, और आप बोले इजी है। और लोग बोले थे हे भगवान ये तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस अपनी वाइफ के ऊपर भी नहीं रुके, ये तो कुछ ज्यादा ही हार्ड जा रहे हैं। और अगर ये बाहर इतने ज्यादा हार्ड होंगे तो अंदर कमरे के अंदर कितने ज्यादा हार्ड होंगे, क्या ही सीन होगा वो। और अपना एम्परर तो राक्षसों की तरह उसके ऊपर भिड़े जा रहा होता है और उसकी हरकतें देखकर उसका सर्वेंट समझ जाता है कि इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, ये उसको बस तंग करना चाहता है कमीना कहीं का। और कुछ समय बाद में अपनी एमसी की तलवार हवा में उड़ रही होती है और बेचारी पिछवाड़े के बल जमीन पे गिरती है। वो कहती है एम्परर आउच। एम्परर कहता तो चलो ये खत्म होने वाला है, और अपनी एमसी कहती नहीं रुक जाओ ऐसा मत करो, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तलवार उसके पास में आ रही होती है। एमसी कहती कुत्ता कमीना गिरा हुआ नहीं सुअर आदमी जो कि एक नंबर का लालची और कुत्ता सुअर है, एक नंबर का यहाँ पे मतलब इंसान हरामी कहीं का, और बहुत ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलती है। लोग कहते हैं अरे मम्मी रे ये क्या बोल डाला इसने, अब तो इसका यहाँ पे सर कलाम हो जाएगा, और ये क्या बोल दिया इसने सर कलम इसका तो ये खत्म। एमसी की दिया अरे नहीं मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही बोल डाला। भाली सी एलेना ने घबराहट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल डाला था क्राउन प्रिंस को, इतना ज्यादा कि हो सकता है इसका प्यारा सा गला काट दिया जाए। और नाइट्स बोले होता है ओ माय गॉड ये तो वही, अब ऐसा लगता है कि इससे हमारी मुलाकात नर्क में ही जाके होगी। और अपना क्राउन प्रिंस तो तलवार लेके खड़ा ही था। ऐसे कहते हैं क्या मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताने का मौका मिलेगा। क्राउन प्रिंस कहता है और क्या ही बात कह रही हो तुमने क्या ही शब्द कहे थे, कुत्ता कमीना हराम इंसान मुझे पसंद आया। और जैसे ही नाइट्स वगैरह ये सुनते हैं वो पूरे सो की आकर ये क्या बात सुन रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, और क्या मैं बहरा हो चुका हूँ, क्या मैं अंधा हो चुका हूँ, ये बातें सुनने से पहले मैं सच में अंधा क्यों नहीं हो गया। और तभी क्राउन प्रिंस अपना हाथ देता है और कहता है चलो उठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज पसंद आई और तुम्हारे शब्द भी, अब तुम उठ सकते हो। एमसी कहती क्या आखिर इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज पसंद आई। तभी नाइट उसे घेर लेते हैं और कहते हैं ओह माय गॉड कमाल कर डाला धमाल कर डाला, धोती फाड़े बिना ही रुमाल कर डाला, और आपने आकर ये किया तो किया कैसे। एमसी कहती क्या मतलब है कि मैंने क्या किया, और मैंने कुछ नहीं किया है। तभी नाइट्स कहते हैं आपने उस यहाँ पे घटिया टायरेंट को टेम करके कुत्ता बना लिया है, अगर आप हड्डी भी फेंकेंगी तो वो पकड़ के लेके आ जाएगा आपके पास में पूंछ हिलाते हुए। एमसी कहती नहीं वो तो बस उनकी काइंडनेस है और उनका यहाँ पे दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, और कोई बात नहीं है वो तो हमारे किंग बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। एमसी को तभी समझ में आता है कि वो यहाँ पे बड़ी प्यार से बोल रही है, तो वो कैसे बोल पा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा घबराती थी बिल्कुल मेरी तरह, तो इसलिए वो उसको समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन अब यहाँ पे उसको समझ में आता है कि क्राउन प्रिंस के चक्कर में ये सब हो रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा डरा दिया था अपनी एमसी को, और इसी घबराहट के चक्कर में जो उसका दिमाग था ना वो पूरी मेमोरी लॉस कर गया, जैसे कि वो पहले बहुत ज्यादा ही पढ़ लेती थी। और अगर तुम यहाँ पे मानवा भी कुछ ज्यादा ही पढ़ लोगे तो तुम्हारा भी दिमाग
दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रेहान से कहती इसी वजह से तो मेरे दिक्कत हो रही थी कि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी और लोग मेरे को देख के भाग जाते थे। लेकिन अभी देखो ज़रा, बड़ी प्यार से मेरे साथ बातें कर रहे हैं और मेरी बातें भी सुन रहे हैं, और ये सब हो रहा है क्राउन प्रिंस के चक्कर में। तो शुक्रिया आपका क्राउन प्रिंस, और बहुत ज़्यादा प्यार से बोली होती है। उसके बाद में अपनी क्राउन प्रिंस की प्राउड वाली स्माइल दिखाई जाती है, और यहाँ पे क्राउन प्रिंस को याद आता है कि ये नाइट्स वगैरह क्या बोल रहे थे उसको, तो इनको ले जाता है कोपचे में, और उसके बाद में इनकी धुनाई होने लगती है। तभी दो नाइट बातें कर रहे थे, ओहो ओहो तुमने सुना क्या, ऐसा लगता है किसी की जल रही है, बहुत ज्यादा जलने की बू आ रही है। तो क्राउन प्रिंस कहता है ओहो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगी है, आओ मैं ठंडी करके भुजा डालूं, जैसे राइडर्स के पिछवाड़े में लगती है, आओ आओ मैं भुजा डालता हूँ। उसके बाद में इनको कोपचे में ले जाके, पता नहीं ये तलवार से क्या करता है इनके साथ में। उसके बाद में अपनी एमसी के पास में आता है और कहता है चलो चलते हैं। एमसी यहाँ पे मीटिंग करने जाती है, तो मीटिंग में उसका यहाँ पे काफी ज्यादा बोलबाला हो जाता है। इतना ज्यादा बोलबाला कि लोग तो उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और उसके जो टॉपिक्स होते हैं उनको नोट डाउन करे जा रहे होते हैं। एमसी इतना पढ़ाती कि पाइथागोरस थ्योरम वगैरह वगैरह सारी सारी चीजें अपनी एमसी पढ़ा देती है, चाणक्य नीति पढ़ा देती है। और उसके बाद में आता शेक्सपियर, तो अपनी एमसी सब कुछ पढ़ाने के बाद में एक बड़ी सी लंबी चौड़ी सी मोटी सी किताब बनाती है, जिसको कि वो सोचती है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनका माथा खाऊंगी और ये कमाल का रहेगा। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तभी कोई गेट पे नॉक नॉक करे बिना ही आ जाता है, और ये होता है नोटी नोटी क्राउन प्रिंस, जो कि कहता है हेलो तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। एमसी कहती क्या योर हाइनेस क्या आया है एक लेटर, और आखिर किसकी ओर से आया है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं लेडी चेरी की ओर से। एमसी कहती अरे नहीं मैं तो जल्दी जल्दी भूल ही गई थी कि मुझे उनको लेटर भेजना था। तो क्राउन प्रिंस कहता है अरे चिंता क्यों करती हो, उसके हाथ पकड़ के अपनी गोदी में बिठा लेता है और कहता है तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, और मैंने ये कर दिया है। और इस लेटर को मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से एक एक शब्द करके पढ़ूंगा, तुम बस सुनना आराम से। और उसके बालक को यहाँ पे बड़े प्यार से सहला रहा होता है, और पता नहीं शायद इनका ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। हमसे कहती है ये बहुत ज्यादा कर रहा है, और ये जानबूझ क्या कर रहा है, मेरे को टीज कर रहा है, और ये बस मेरे को परेशान करना चाहता है। क्राउन प्रिंस उसके मजे ले रहा होता है, और कहते हैं हाँ वैसा इस लेटर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मिल लगी हुई है, और वो इम्पोर्टेंट बात जो है कि अगर तुम ऐसा ही बिहेवियर करती रही तो तुम एक बिजनेस से ज़्यादा कुछ बड़ी हो नहीं सकती हो, तुम बस एक बिजनेस ही बन के रह जाओगी, ना कि कोई क्राउन प्रिंसेस। और एमसी कहती हाँ बिजनेस, ये वाला टैग तो मेरे ऊपर से हटाना ही है। पता नहीं किस घटिया इंसान ने अपनी एमसी के ऊपर ये टैग लगाया है, लेकिन हाँ जिसने भी लगाया एक नंबर का कुत्ता होगा। तो अपनी एमसी उसको ऐसे ही गालियाँ दे रही होती है, और ये कहता है तुम चिंता क्यों करती हो, अगर तुम यहाँ पे उनसे मिलोगी तो तुम एक अच्छी ही लेडी बन जाओगी, और एक बार उन्होंने तुमको रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हमसे कहती कैसी हेल्प, तो ये बताता है दरअसल जो हमारी लेडी चेरी है ना उनको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो एप्पल कहाँ उगते हैं, तो एम्पायर के एक कोने में एप्पल नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक एप्पल यहाँ पे उगता है, मतलब उगाने वाला होता है। हमसे कहती आई सी, और वहाँ पे का स्पेशल एप्पल है गोल्डन एप्पल, जो कि पता नहीं शायद ये माइनक्राफ्ट से चुरा के लेके आए हैं, यहाँ पे कुछ भी फेंक देते हैं। तो अभी बताया जाता है कि जो दरअसल हमारी थर्ड एम्प्रेस थी, यानी अपने हैरम की कोई एम्प्रेस होगी, तो हैरम के अंदर जो थर्ड एम्प्रेस थी ना उसके बहुत ज़्यादा मजे थे, और उसको ये एप्पल बहुत ज़्यादा ही पसंद था, तो इसी वजह से उसको एडमायर करने वाली लेडी जो चेरी है उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, यानी कि दोनों की पसंद काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है और हमसे होती है। अगर मैं उनको अपनी पसंदीदा चीज़ दे देती हूँ तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये करना चाहिए। हाँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो एप्पल लेके रहूँगी, तो मेरे को चाहिए एप्पल, कीप एन एप्पल अ डे। एंड यहाँ पे भगा डॉक्टर को, क्या बकवास बोलते हैं वो, खैर अपना यहाँ पे प्यारा सा इसको बोलता है कि हाँ हाँ जा तो रही हो लेकिन संभल के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं गिर जाओ रास्ते में। उसके बाद वो अपनी एमसी गिरते पड़ते आ जाती है एप्पल के पास में, यहाँ पे कि एप्पल बोलता है अजीब मेरा कद्दू, मेरे पास में तुम्हारे लिए एक भी एप्पल का टुकड़ा नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। एमसी कहती नहीं नहीं प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। तो वो कहता है भाड़ बजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बेचारी को एप्पल के फील्ड के बीच में ही अकेला छोड़ के चले जाते हैं। बेल अगर मैं होता तो सारे एप्पल चुरा के ही भाग जाता, लेकिन अपनी एमसी बेचारी रो रही होती है और कहती है प्लीज मेरी बात तो सुनिए, एटलीस्ट मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, आप तो ऐसे ही भाग गए जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। उसके बाद में अपनी एमसी इधर उधर मटकने लगती है और कहती है मुझे कोई तरीका सोचना ही पड़ेगा, और मैं तो ये सोच के आई थी कि ये काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन ये तो और भी ज्यादा कबाड़ा लग रहा है। और तभी उसका ध्यान जाता है एक अजीब से एप्पल की पेड़ की ओर, जो कि एप्पल का पेड़ कतई नहीं होता है, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ यहाँ पे पीली पत्ती होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी अपने प्यार से एप्पल आते हैं, ऐसा हाँ इनका नाम एप्पल फ्रागार्ड कुछ ऐसा नाम है,
है। तो एप्पल कहते हैं वेल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अभी और तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए ना। एमसी कहती है आई एम सॉरी मैं रास्ता ही भूल गई थी, लेकिन ये जो एप्पल ट्री है ना ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों है आकर यहाँ पे, ये मतलब सूखा सूखा सा लग रहा है। तो वो कहते हैं हाँ बेचारा एप्पल, भोला वाला एप्पल, प्यारा सा एप्पल, मैंने जो चाहे वो कोशिश की, यहाँ पे पूरी चाहे कोशिश कर ली मैंने, लेकिन ये बेचारा ठीक नहीं हो पाया। मैंने यहाँ पे जी तोड़ मेहनत की है इसको ठीक करने में, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। हंसी कहती है काफी ज्यादा अजीब है ना कि ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया। और तभी अपनी एमसी को याद आता है कि यहाँ पे उसको कुछ चाहिए जिससे कि वो उनको इम्प्रेस कर पाए। तो हाँ इस वजह से वो कर सकती है। और एमसी कहती है मिस्टर एप्पल मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पे इसको पूरी तरीके से ठीक कर डालूंगी, अगर आप इसको मेरे कंट्रोल के अंदर दे देंगे, मतलब कि इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। वो कहता है अरे मम्मी रे ठीक है अगर तुम इतना कह रही हो तो। हमसे कहती है तो आज से इस एप्पल का ख्याल मैं रखूंगी, शुक्रिया आपका। वो कहते हैं हाँ तुम भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे वैसे भी इसका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है ऑलरेडी ही, वैसे भी क्या ही होने वाला है, ये बस निराश हो जाएगी। लेकिन अपनी एमसी वो तो यहाँ पे कुछ जी तोड़ मेहनत करने लगती है और वो लिखने लगती है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ज्ञान फालतू का। तो एप्पल बता रहे होते हैं कि ऐसे एप्पल का ख्याल रखा जाता है वगैरह 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 वगैरह। और उसके कुछ समय बाद में अपनी एमसी को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिल जाता है, इतना ज़्यादा कि उसके पीछे यहाँ पे फॉलोवर्स ही पड़ जाते हैं। वो बात अलग है कि वो उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं डंक मारने के लिए पीछे पड़े थे। और उसके बाद में काली अंधेरी रातों में आराम से यहाँ पे अपनी एमसी कुछ कर रही थी, तभी पीछे से एप्पल आता है और कहता है खुले में आंगना बंद करो। एमसी कहती ओह आपने गलत समझ लिया है, मैं तो बस यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह चेक कर रही थी। और मिस्टर एप्पल आपके लिए खुशखबरी है, मैंने इस सॉल को आखिरी बार चेक कर लिया है और आप चाहे तो मैं यहाँ पे इसको कल ठीक कर सकती हूँ। ये कहता है क्या कल ठीक हो जाएगा, मतलब तुमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। ये कहते जी हाँ लेकिन मेरे को परमिशन चाहिए आपकी, मेरे को सोल्जर्स वगैरह लेके आने पड़ेंगे यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए, तो क्या आपकी परमिशन है। ये कहता है हाँ सोल्जर्स, अच्छा ठीक है अगर तुम चाहो तो लेके आ सकती हो। एमसी कह रही शुक्रिया आपका, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद में यही सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि पहले वो फॉरेन वाले बंदे बने थे, तो मतलब फॉरेन नॉवेल्स भी यही थे और उसके बाद में नाइट्स थे वो भी यही थे, और अभी जो आए हैं वो भी यही है, मतलब एक ही कैरेक्टर का 3 बार इसने भेस बदल डाला है राइटर की ऐसी की तैसी। उसके बाद में अपनी एमसी आती है इनके पास में जो कि यहाँ पर पेड़ वगैरह देख रहे होते हैं और कहती ओहो तुमने काम स्टार्ट कर डाला है, बहुत ही बढ़िया, तो बस हमें ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, ऊपर से डालना है नीचे से निकालना है, समझ गए क्या। और ये सारी बातें यहाँ पे अपना प्यारा सा प्रिंस भी सुन रहा होता है और कहता है देखा मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा कमाल की है ना। तो अपने यहाँ पे एप्पल पूछता है तो क्या तुमने इन लोगों को भेजा था, तो अपना यहाँ पे प्रिंस बताता नहीं नहीं ये सारे दरअसल यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस के चक्कर में आए हैं, उन्होंने इनको बोला था, यानी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ऐसा लगता है कि एप्पल भी मिलिट्री में पहले काम करता था। तो अभी यहाँ पे एक नाइट कहता है माय लॉर्ड आइए ना हमारी हेल्प कीजिए, आपने बोला था आप हमारी हेल्प करेंगे। प्रिंस कहता है ओह मैं कर तो रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूँ कि तुम कुछ गलत ना कर डालो, मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या मैं काम कर रहा हूँ। ये कहता कि आप तो एक नंबर के दगाबाज टायरेंट निकले, आपको यहाँ पे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए, आप तो बिल्कुल लाइटर्स की तरह बनना है जो कि रूल्स तोड़ने के बाद में कहते हैं वो यहाँ पे पुलिस वाला ही गलत था, क्या ही मजाक चल रहा है। उसके बाद में अपनी यहाँ से उन लोगों की हेल्प करने लगते हैं और बहुत समय बीत जाता है। एप्पल का भी यहाँ पे चेहरा मायूस होने लगता है, लेकिन हाँ बहुत समय बीतने के बाद में इन लोग यहाँ पे जीत और मेहनत के बाद में ये फाइनली कर देते हैं और कहते हैं हमने किया हमने किया हमने किया। उसके बाद एप्पल कहते हैं क्या ये ठीक हो गया। एमसी कहती हाँ हाँ ये ठीक हो गया, और बस छोटी सी दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि सोल के नीचे एक यहाँ पे गुफा सी बन गई थी, या फिर कह सकते हो एक छोटी सी टनल बन गई थी जो कि अक्सर बन जाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पानी वगैरह बरसता है। तो एमसी कहती है बस ये उसी के चक्कर में हो गया था, और थोड़ा बहुत यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता उसी के चक्कर में। ये कहते ओह माय गॉड मैं इस यहाँ पे छोटे से छेद को देख नहीं पाया, और मैं कितना ज़्यादा इनएक्सपीरियंस इंसान हूँ जो कि इतने समय से काम कर रहा है लेकिन फिर भी मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं तो एकदम बेकार ही हूँ, मेरा तजुर्बा किसी भी काम का है ही नहीं। एमसी कहती है नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, और आप ही के चक्कर में ये सब हो पा रहा है, आप ही के चक्कर में हमने ये किया है, और आप बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और आपको कैसा नहीं पता चला, क्योंकि साइड में ही यहाँ पे थोड़ा धमाका वगैरह हुआ था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू था, तो इसी वजह से ये हो चुका है और आपको इसके बारे में पता नहीं चला है। मैं अकेले थोड़ी ना कर पाती, इसलिए मैंने ये नाइट्स वगैरह की हेल्प ली है, और खासकर आपकी आप ही के ज्ञान के चक्कर में मेरे को ये प्रॉब्लम का पता चला, और आप बहुत ज़्यादा महान इंसान हैं। एमसी को वो देखकर सोचता है ओह ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत सोच कर डाली। वेल ये गलत चॉइस शायद मेरे को करनी नहीं चाहिए थे, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी से जज कर दिया इस लड़की को। उसके बाद में वो कहते हैं हाँ इधर आओ ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, और इसके साथ में ये भी लेकर चली आओ। हमसे कहती ओह माय गॉड, वो कहते हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है
जो कि यहाँ पे मिसेस चेरी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके अंदर है चाय जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को चाय नहीं पसंद है, वो डूब मरो। ये कहता है कि वेल ये चाय बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, और अगर तुम उनको देगी तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हमसे कहती क्या उनको देने के बाद वो खुश हो जाएंगी, और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद में अपनी हमसे इसका यहाँ पे कुछ गुचड़ फुचड़ करके बना डालती है, एक केक बनाती है और थोड़ी चाय वगैरह ही बनाती है, और कहती है लीजिए टेस्ट कीजिए क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस कहता है वाह वाह वाह, क्या ही मेरे लिए खाना बनाया है, वो भी यहाँ पे पहली बार मेरे को टेस्ट करने के लिए दे रही हो, वाह तुम तो यहाँ पे मेरे को मारना चाहती हो। वो कहती है नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, इसके अंदर कोई जहर वगैरह नहीं है। तो क्राउन प्रिंस थोड़ा सा बाइट लेता है और कहता है जहर तो लग रहा है मेरे को, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे को उल्टी आ जाएगी। एमसी कहती क्या उल्टी आ जाएगी? क्राउन प्रिंस कहता नहीं काफी मजेदार है और गटक जाता है। एमसी कहती हो शुक्रिया आपका शुक्रिया। वैसे सच बताऊं ना, उस टाइम के जो केक्स वगैरह थे ना इतने भी ज्यादा टेस्टी वगैरह थे नहीं, बहुत ज्यादा घटिया होते थे। एमसी कहती ओह माय गॉड आपको ये पसंद आया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी वो कहता है मुझे तो पसंद आ गया, और ये पक्का ही लेडी चेरी को भी पसंद आएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। बस ऐसा ही यहाँ पे अपनी होप मत आ रहा हो, और यहाँ पे तुम ये कर सकती हो। एमसी कहती है आखिर आपके इरादे ठीक क्यों नहीं लग रहे हैं? क्राउन प्रिंस कहता है ओह कम ऑन, तुम यहाँ पे घबरा क्यों रही हो, मैं कुछ गलत थोड़ी ना करूंगा, चलो चलते हैं यहाँ पे किटी पार्टी के अंदर, क्योंकि किटी पार्टी पहले होने वाली थी, उसके बाद में ये लोग निकलेंगे। और अभी यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अपनी एमसी का चेहरा रंगीन हुआ पड़ा होता है, जैसे मानो उसका टेम्परेचर घट बढ़ रहा हो। लेकिन उसके साइड में अपनी प्यारी सी लेडिया भी होती है, और ये कहती है आप सभी का शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और खासकर आपका क्राउन प्रिंसेस, आपसे मिलकर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे हमने यहाँ पे पहले आपके लेटर का रिप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पे आपको दिक्कत तो नहीं आई हुई आने में? तो अपनी एमसी कहती है मैं क्या बोलूँ इससे, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती हूँ, मेरे को घबराहट हो रही है। और क्राउन प्रिंस ने बोला था कि बस तुम जाओ और कर दिखाना। एमसी कहती है भगवान मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। और यहाँ पे अपनी एमसी बस घबरा रही होती है, लोग उसको देख रहे होते हैं अजीब तरीके से, और कहती है आज तो मैं गई, ये लोग मेरे को बहुत ज्यादा अजीब तरीके से देख रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पे पंचायत नहीं हो, यहाँ पे महाभारत चालू हो, और लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा देख रहे होते हैं, इतना ज्यादा कि उनकी नजरें यहाँ पे अपनी एमसी के अंदर घुस जाती है। एमसी कहती है वेल यहाँ पे मैं आप सभी के लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूँ, क्या आप यहाँ पे देखना चाहेंगे? तभी एक लेडी कहती ओह वैसे क्या आपने सुना है उस इंसान के बारे में, सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, वो छोटा सा डिस्काउंट जो कि आपकी पार्टी के अंदर आया था, वो शायद आप ही की गलती के चक्कर में आया था। कमाल की बात है कि इसके बारे में आपने कुछ भी सफाई वगैरह नहीं दी है, और वो गेस्ट आया तो आया कैसे, वो शायद आपकी मिस मैनेजमेंट का यहाँ पे नतीजा है। ओह माय गॉड। तभी दूसरी लेडी कहती है क्या उस जैसे घटिया इंसान को तो बैन किया गया था ना, वो यहाँ पे कैसे आ गया? और तीसरी लेडी उसी का साथ देते हुए इसके ऊपर यहाँ पे इंजाम लगा रही होती है कि पक्का यहाँ पे इसी की ही गलती होगी, जिसको कुछ काम धंधा आता नहीं है और इसने वो गलती कर डाली। एमसी कहती है अरे नहीं मैं तो गई, ये सारे लोग मुझे ही टारगेट करे जा रहे हैं। तभी लेडिया कहती है वेल ये इसकी गलती नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन देने वालों की गलती है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा घटिया इंसान है कि इसको सभी लोग जानते हैं, तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा। तभी यहाँ पे ये कहती ओह उनको बात करने दो उसके साथ में, क्योंकि तुम यहाँ पे बीच में आ रही हो, वो सारे लोग बात कर रहे हैं इस लड़की से, यानी कि अपनी एमसी से, तो यहाँ पे इसी से बात करने दो, तुम क्यों बोल रही हो? और इसी वजह से यहाँ पे अपनी एमसी और फिर दिक्कत में आ जाती है, और यहाँ पे लेडिया उसको बचाने वाली होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। एमसी कहती है वो दरअसल वो मैं और हाँ अगर तुम कह सकती हो तो हाँ मैंने किया था ये। और अपनी एमसी कुछ इस प्रकार से कहती है जैसे माना अपनी एमसी कह रही हो कि हाँ क्या उखाड़ लोगी, मैंने किया था, जब भी तुम्हें उखाड़ना है उखाड़ लो। लोग कहते ओह माय गॉड ये तो टायरेंट से भी ज्यादा खतरनाक है, और सच में अगर ये उसकी बीवी है तो इनका बच्चा कैसा होगा, वो तो किसी दानव से कम नहीं होगा, और हो सकता है कि वो एक्सप्लेनर ही निकले। और तभी यहाँ पे ये लेडी कहती है वेल मेरे को यहाँ पे थोड़ा शक हो रहा है कि अगर आप ऐसा ही बिहेवियर करते रहे तो क्या आप सच में वही लेडी बन पाएंगे जो कि एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस कहलाई जाती है। ये सच में काफी ज्यादा अजीब है कि आपका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है, और हमसे यहाँ पे कांपने लगती है। वो कहती है अरे नहीं अब मैं कैसे जवाब दूं, मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरी बॉडी कांप रही है। वैसे ऐसे टाइम पे एक बढ़िया होता है कि आप थोड़ा यहाँ पे लात मार दो जमीन में, आपका यहाँ पे थोड़ा कांपना निकल जाएगा। और हमसे तभी गलती से वो चाय गिरा देती है, और कहाँ पे गिराती है, वो दरअसल गिराती है लेडी चेरी के कपड़ों पर, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा गीली हो जाती है, तो यहाँ पे उसको दिक्कत आ जाती है। हमसे कहती है ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब ये यहाँ पे क्या कर डाला, ये तो सोने पर सुहागा नहीं बल्कि ये तो बर्बादी में महा बर्बादी हो गई, जैसे मानो कोई यहाँ पे आटम बम फोड़ रहा हो, उसी के साथ में यहाँ पे धरती भी तबाह हो गई। ये कहती ओ ये तो यहाँ पे गलत हो गया मैडम,
मैडम प्लीज यहाँ पे आप थोड़ा इसको क्लीन कर देंगी, मैं माफी चाहती हूँ। और मैडम काफी ज्यादा गुस्सा होती है। मैडम कहती है यार आज की पार्टी अभी यहाँ पे खत्म होती है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ और हम लोग बाद में मिलेंगे। एमसी कहती है अरे नहीं, मेरी इतनी सारी मेहनत, मैंने जो भी उन लोगों के साथ में बातें की थी, जो भी मेरे पास में एक्सपीरियंस आया था, जो भी मैंने समझ बूझ गेन की थी, वो सारी सारी बर्बाद जा रही है। मैं कुछ भी इनसे बोल नहीं पा रही। वाले मेरे को बोलने का ट्राई करना चाहिए। हमसे एक जोर की सांस लेती है जो कि यहाँ पे लेनी नहीं चाहिए किसी को भी बोलने से पहले, कि वो खांसी आ जाती है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अपनी हमसे कहती है वेल मिसेस चेरी, मैं माफ़ी चाहती जो भी मैंने किया था, ये सारी मेरी गलती है और मैंने हड़बड़ाहट में ये सब कर डाला था। मेरी नादानी, मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिए और प्लीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, प्लीज़ आप ये गिफ्ट है यहाँ पे, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कहती क्या ये तो वही है गोल्डन एप्पल, आखिर ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया। एफसी कहती आइए बैठिए, मैं आपको सर्व कर देती हूँ। उसके बाद में इनको सर्व किया जाता है थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, इतना तो मैं एक बार में घटक जाता हूँ। उसके बाद में लेडी चेरी कहती है वाह कमाल का है ये तो सच में, और इसका स्वाद लाजवाब है, जैसे यहाँ पे पहला था उससे भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है। ओ माय गॉड, और ये सच में क्या तुमने ही बनाया है। एफसी कहती हो मैं नहीं बनाया है, और प्लीज यहाँ पे चिंता मत कीजिए, आप आराम से खाइए और ये यहाँ पे बहुत सारा है। और तभी चाय लेके आती है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। चाय सर्व करने के बाद में वो कहती है आइए आराम से पीजिए गन्ने की जूस की चाय। ये कहती है ओह माय गॉड लाजवाब, और क्या ही चाय बनाई है। जिसको ये चाय पसंद नहीं आई वो जहर पी लो, वही उसके लिए बढ़िया है। और मेरे यहाँ पे मुंह में जाते ही मेरा मुंह तो ऐसा यहाँ पे मन कर रहा है जैसे मानो मैंने अमृत पी लिया हो। ये चाय नहीं है बल्कि सच में अमृत है, अमृत। और ये तो कमाल की एप्पल टी है, वाओ, इससे पहले मैंने कभी आज तक ये पी नहीं। और ये सच में कमाल की है, जैसे मानो हम लोग मेले के अंदर यहाँ पे भंगड़ा कर रहे हो। ये तो कमाल की है, सच में लाजवाब है और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। वेल इनकी तारीफ करने का यहाँ पे जो तरीका है ना काफ़ी ज़्यादा कैजुअल था, जैसे मानो कोई यहाँ पे घटिया पोएम बनाने वाला हो तो जो पोएटर वगैरह होते हैं वही ऐसी तारीफ करते हैं। तभी लेडी चेरी कहती हाँ ये स्वाद ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और आखिर ये तुम्हें मिली तो मिले कैसे। तो अपनी यहाँ से अपना स्ट्रगल वगैरह बताती है कि जैसे उनको पता था कि यहाँ पे जो थर्ड एम्प्रेस थी उनको पसंद है एप्पल, तो यहाँ पे लेडी चेरी को भी पसंद है। और जो यहाँ पे थर्ड एम्प्रेस थी ना वो कोई छोटी मोटी यहाँ पे लेडी नहीं थी, बल्कि उन्होंने यहाँ पे जो पूरा पूरा एम्पायर था ना उसको स्टेबलिश किया था सही तरीके से, और उन्हीं की वजह शांति आई थी काफ़ी ज़्यादा। उसी को फॉलो करते हुए जो लेडी अपनी चेरी है वो भी शांति बनाए रखती है नोबल्स के बीच में, और आपस में लड़ाई नहीं होने देती हैं। इसलिए उनके थैंक यू के रूप में मैं ये लेके आई हूँ, और इसी वजह से तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है इसको लेने के लिए। ये कहती हाँ सच में तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमसे कहती दरअसल जो मैंने किया है वो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला था, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि यहाँ पे मधुमक्खी से कैसे बचते हैं, सूजने के बाद में क्या करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे लोगों के साथ में घुल मिलकर काम कैसे करते हैं, हार्ड वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इसी के बीच में। ये कहती ओह तुमने ये सब किया बस मेरे को इम्प्रेस करने के लिए, ये सच में कुछ ज़्यादा ही हो गया। एमसी कहती नहीं ये सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे एक अच्छी लेडी बनने के लिए, मैं एक अच्छी लेडी बनना चाहती हूँ लोगों की नज़रों में, और मैं कोई बिजनेस नहीं बनना चाहती। लोग मेरे को अभी बिजनेस मानते हैं और मैं कोई बिजनेस हूँ नहीं, मैं बस यहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी चाहती हूँ अपनी खुद की, जो कि यहाँ पे एक क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती है। तो आपसे मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को रिकॉग्नाइज करें क्राउन प्रिंसेस के रूप में, ना कि किसी बिलोनेस के रूप में। और ये पूरी हैरान, ये एकदम यहाँ पे हक्का बक्का पोछा का कि अगर ये कितने अच्छे से बोल पा रही है। वेल मेरे को भी शक हो रहा है कि अगर मैं कितने अच्छे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोई आत्मा नहीं घुसी है मेरे अंदर। और तभी यहाँ पे वो भी खुश हो जाती है। उसके बाद में कहती है ठीक है मैं समझती हूँ, मैंने शायद तुमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा गलत समझ लिया था, मैंने रूमर्स वगैरह को यहाँ पे भरोसा कर डाला, उसके बाद मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, और मैं आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीट करती हूँ मिसेस क्राउन प्रिंसेस। एमसी कहती ओह शुक्रिया, और जी कहती मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। एमसी कहती क्या मतलब है सब कुछ का, और आपका यहाँ पे जो भी मतलब है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और मैं फाइनली एक लेडी रिकॉग्नाइज करी जा चुकी हूँ। तब यहाँ पे लेडियाँ आती है और कहती है ठीक है फिर तुम्हारी जो ब्राइड ट्रेनिंग थी ना वो खत्म हो चुकी है, और अब तुम फाइनली एक परफेक्ट ब्राइड बन चुकी हो। पहले इसके बीच में एक ट्रेनिंग तो रह गई, वो थी हस्बैंड को कैसे खुश किया जाए, वो भी अपनी यहाँ पे तरीकों से, समझ रहे हो ना तुम मैं किसके बारे में बातें कर रहा हूँ, वो तो रह गया इसके बीच में। और जी कहती चलो हिप हिप हो रहे, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत की है। एमसी कहती चलो ठीक है, अब मेरी जो कमर टूटी है ना यहाँ पे पत्थर उठाने में उसको ठीक करने का मौका आ चुका है। उसके बाद में इनको कोपची में लेके जाती है, और यहाँ पे कोपची में खड़ा होता अपना क्राउन प्रिंस, जो कि कहते हैं ओह माय गॉड तुम आ गई, मुझे लगा था कि तुम रोती धोती आओगी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, जैसे मानो तुमने लॉटरी जीत ली हो या फिर तुम्हारा किसी राइडर से टक्कर
हो गई और तुमने उसमें चप्पल मार डाली हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एमसी कहती ओह योर हाइनेस, आप भी यहाँ पे अपनी मारुति लेके आए हैं, ये तो अच्छी बात है। ये कहते नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे आराम से आया था तुम्हें देखने के लिए। और यहाँ पे जो लेडी चेरी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में क्राउन प्रिंस को ग्रीट करती है, जैसे मानो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हो। और वो कहती है वैसे आप मेरे विला में क्यों नहीं आ जाते हैं, मेरा विला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप दोनों यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे और उसके अंदर आप यहाँ पे हनीमून भी मना सकते हैं। ये कहता है ओ एक हनीमून, आखिरकार ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है। उसके बाद एमसी कहते हैं क्या हनीमून, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे। और तब क्राउन प्रिंस कहता है हाँ तुम तो हमेशा मेरे को अकेला छोड़ के ही चली आती हो, हमेशा मेरे को लटकता हुआ छोड़ के चली आती हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पे थोड़ा मेरे को मौका दो तुम्हारे साथ में घुलने मिलने का और आपस में प्यार बढ़ाने का, और यहाँ पे प्यार के साथ में ही कुछ और भी यहाँ पे बढ़ाने का, जैसे कि फैमिली मेंबर, मतलब समझ रहे हो बच्चा बढ़ाने का। उसके बाद में ये लोग निकल जाते हैं यहाँ पे आराम से। और वही लेडी की बातें याद कर रहे होते कि उन्होंने बोला था यहाँ पे कि आ जाना, तो अपनी यहाँ से निकल जाती तैयार हो गए और कहती है वेल ये मौसम काफ़ी बढ़िया है ना, और क्या सच में हमें वहाँ पे जाना चाहिए, क्या वो लेडी यहाँ पे दुखी नहीं होंगी। तो ये कहते हैं वेल तुम चिंता क्यों करती हो, ऑफ कोर्स वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और जो उनका स्टेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन सारी चीज़ों के लिए। हमसे कहते हैं क्या मतलब है, तो ये बता था जैसे कि मैंने तुमसे पहले कहा था हनीमून के बारे में, तो मैं सोच रहा हूँ और हमसे भी सोचने लगते हैं कि हनीमून के अंदर क्या होगा। जी इसको नीचे लेटाएगा, उसके बाद इसके कपड़े हटाएगा और अपने कपड़े हटाने के बाद में एमसी कहती अरे नहीं ये यहाँ पे गंदी गंदी चीजें सोच रहे हैं और मैं भी क्या क्या गंदी गंदी चीजें सोच रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और अपना ध्यान हटाने के लिए वो एक बुक निकाल देती है जो भी इस टाउन के बारे में होती है। एमसी कहती शांत रहो, अपना ध्यान भटकाओ और यहाँ पे मेन चीजों के ऊपर फोकस करो। हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक इशू है इस टाउन के अंदर, तो हम लोग उसको रिजोल्व करने के लिए आए हैं। और अपने यहाँ से उसी के बारे में पढ़ने लगते हैं। उसके बाद में दिखाया था एक प्यारा सा यहाँ पे कोस्टल टाउन जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। हमसे कहती ओह माय गॉड कितना ज़्यादा सुंदर है। और कौन वो बेवकूफ़ गधा बोलता है कि यहाँ पे जो क्राउन प्रिंसेस वगैरह होती हैं या फिर यहाँ पे राजकुमारी वगैरह होती है या क्वीन वगैरह, उनके पास में बहुत सारे जेवरात होते हैं। वेल कहाँ देख रहे हैं तुमको, जो यूरोप की क्वीन थी ना उनके पास में कद्दू भी कुछ नहीं था, वो भिखारियों से भी ज़्यादा बदतर थे जब तक कि उन्होंने भारत को ना लूटा था। और तभी ये कहता है वेल तुम चिंता क्यों करती हो, इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, क्या तुम इसी से पागल हो गई। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है। तभी अपनी एमसी एक प्यारा सा गाना गाने लगती है जिसके रिलेक्स से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसा ही था कुछ। यहाँ पे सी के पास में आएंगे, गन्ना पियेंगे और यहाँ पे मजे उड़ाएंगे। और अपनी एमसी कुछ ऐसा यहाँ पे चिल आउट वाला गाना गा रही होती है। और अपना क्राउन प्रिंस कहता है ओह ये तो यहाँ पे एक प्यारा सा फोक सॉन्ग है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर है। एमसी से वो कहता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से गाया है, तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये कहती हाँ हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला फोक सॉन्ग है। इसके अंदर दरअसल बताया गया है कि जो हमारे फाउंडिंग एम्परर थे, मतलब जो सबसे पहले आया था एम्परर, उसने यहाँ पे दरअसल देखा था कि एक ऑक्टोपस अपने लंबे लंबी सी टांगें निकाल रहा है सी में से और उसकी लंबी लंबी सी टांगें उसकी बॉडी को छू रही हैं। तब यहाँ पे अपना प्यारा सा उसकी यहाँ पे हाथ पकड़ लेता है और कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं भी एक ऑक्टोपस से कम नहीं हूँ। और यहाँ पे किसी दे देता है उसके गाल पे। एमसी पूरी लाल हो जाती है, यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे टमाटर जैसा चेहरा लाल पड़ जाता है और ये कहता है तुम एक फूल हो गुलाब की तरह और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, किसी कांटे की तरह तुम्हारे पास में किसी को आने नहीं दूंगा और तुम्हें मेरे पास में से जाने नहीं दूंगा। बैल मैं वो माली हूँ जो कि सभी की बात लगा डालेगा। और तभी अपने आप से शर्माने लगती है और कहती तुम ऐसा खुले में कैसे ही कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये कहते हम लोग कपल्स है, कोई छपरी राइडर थोड़ी ना जो कि कुछ भी करते रहेंगे बिना किसी की यहाँ पे बातें की दिक्कत की चिंता करे। तो हम लोग बस प्यार से यहाँ पे प्यार बढ़ा रहे हैं, प्यार दो प्यार लो। और वैसे भी ये टाउन फेमस है प्यार वगैरह बढ़ाने के लिए, तो मतलब कपल्स वगैरह इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही आते हैं जो कि न्यू बीट्स होते हैं। एमसी कहती ओह यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, सच में कमाल की है ना ये। और अपना क्राउन प्रिंस कहता है वेल अगर तुम इसके बारे में कहोगी तो यहाँ पे एक प्यारा सा फ्लावर फेस्टिवल भी होता है इस जगह पर जो कि हर साल एक बार किया जाता है। एमसी कहती क्या सच में, और यहाँ पे क्या उनको देख सकते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है चलो चलते हैं, एक कमाल का फेस्टिवल। वेल जब बाजार में जाते हैं तो बस पत्ते उड़ रहे होते हैं, पत्ते धूल धमाका। एमसी कहती हाँ कहाँ पर है फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल के नाम पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है।
और यहाँ पे बस फाउंटेन है, तो मैं इसका क्या करूँ? और यहाँ पे क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कैंसिल हो गया है सारा का सारा? तभी साइड में देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बड़बड़ा रहे होते हैं कि मिया खलीफा ज़्यादा ब्यूटीफुल है या फिर कैरी। तो आखिर कौन-कौन यहाँ पे ब्यूटीफुल है मुझे समझ में नहीं आता है। तब यहाँ पे वो कहते हैं, ओह! तुम लोग क्या बक रहे हो यहाँ पर? और क्या तुमने सनी लियोनी का नाम सुना है? वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अगर इस जगह पे बात किया तो मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो? ये कहते हैं, हाँ, युवरानी साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो सारे के सारे लोग काँपने लगते हैं। एमसी कहती है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? ये तो डर गए हैं। एमसी उनके पास जाती है और कहती है, घबराओ मत मेरे प्यारे लोगों, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी महिला हूँ, मैं तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करूँगी। बस प्यार से आओ और हम लोग बात करेंगे बड़े प्यार से। उसकी स्माइल देखकर ये लोग डर जाते हैं और कहते हैं, मम्मी रे भूत चुड़ैल डायन राक्षसी, भागो यहाँ से। मैं ऐसी बातें क्यों ही करता हूँ, बाहर जाकर रिकॉर्ड करता हूँ अंधेरे रातों में और ऐसी बातें करने लगता हूँ। तभी पीछे वाले कहते हैं, वेल मेरे प्यारे दोस्त, हम तुम्हें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जाओ मर जाओ मेरे लिए और अपना बलिदान दो, बाय बाय। उसको छोड़ के निकल जाते हैं कमी लोग। मतलब देख रहे हो, दोस्त को धोखा देके भाग गए सारे के सारे और कहते हैं, जिंदा रहे तो मिलेंगे दोबारा और हम तुम लोग बहुत ज्यादा याद करेंगे, तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे याद में। हमसे कहते माय लॉर्ड, तो माय लॉर्ड कहते हैं, तुम्हारी शकल इतनी ज्यादा घटिया है। हमसे कहते आप भी ये बोले हैं, आप बहुत ज्यादा गंदे हैं। तभी वो जो इंसान जो कि रह चुका होता है वो कहता है, हेलो हेलो, मेरा नाम बहुत ज्यादा अच्छा नाम है मेरा, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसका नाम क्या है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठगी इंसान है। तो ये बताता है कि वेल मैं खुद बताता हूँ मेरा नाम जी से शुरू होता है और एफ से शुरू खत्म हो जाता है, तो मेरा नाम यहाँ पे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहता है, अच्छा जी से शुरू होता है तो तुम्हारा यहाँ पे सरनेम रुडोल्फ होगा ना? ये कहता है, जी हाँ, आप बिल्कुल समझ चुके हैं। मैं दरअसल यहाँ पर मेयर वगैरह का थोड़ा काम करता हूँ इस जगह पर, मैनेजमेंट का, तो मैं बस यहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर रहा था और मुझे पता है यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपको फेस्टिवल देखना था, लेकिन किसी यहाँ पे कारण बस वो फेस्टिवल यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। आपसे कहते क्या कारण हो सकता है आखिरकार फेस्टिवल कैंसिल होने का? क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये कहता है, वेल मैं यहाँ पे होल्ड करने की पूरी तरीके से सोच ही रहा था, लेकिन यहाँ पे बीच में एक दिक्कत आ गई बहुत ही बड़ी। तभी पीछे से कोई आती है और कहती है, मिस्टर रूडोल्फ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ पे ये सब्जी और यहाँ पे थोड़ी दारू वगैरह बिस्किट वगैरह मेरे घर लेके जानी है। और यहाँ पे ये बुढ़िया पता नहीं क्या करना चाहती है, मतलब बुढ़ापे में यहाँ पे शौक नहीं मिट रहे हैं बुढ़िया के। वेल ये कहता है, ओह सॉरी मैं अभी आया इनकी बिस्किट इनके घर पे छोड़कर, और मैं आपको बाद में समस्या के बारे में विस्तार से बताऊंगा बिल्कुल गहराई से। हमसे कहते हैं, अच्छा ठीक है फिर बाय बाय, हम लोग थोड़ा घूम ही लेते हैं। और क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ घूम लेते हैं, बाद में हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे। उसके बाद में लोग बिला के अंदर आ जाते हैं घूमने के नाम पे और अय्यासियाँ काट रहे होते हैं क्योंकि उनको काम तो कुछ करना है नहीं। और हमसे ऐसी बातें कर जा रही थी कि क्या इशू हो सकता है वगैरह वगैरह। क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या दिक्कत ले रही तुम, फालतू की दिक्कत ले रहे हो, ज़्यादा कुछ बड़ी दिक्कत होगी नहीं। हमसे कहती, हाँ मैं इस जगह पे आ चुकी हूँ लेकिन अपना मेन काम तो भूल ही चुकी हूँ, और वो है यहाँ पे इस जगह को सोल्व करना, मतलब यहाँ पे एक प्रॉब्लम चलेगी उसको सोल्व करना। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे इस जगह पर और अपनी एमसी को समझ में आता है पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इस टाउन के अंदर, और अगर मैंने उस जगह पे गड़बड़ को ठीक कर डाला तो उसके बाद में लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी नज़र से देखेंगे और मेरी तारीफ करने से थकेंगे नहीं। ये मेरे लिए बेस्ट मौका हो सकता है अपने आप को साबित करने का, यानी कि मैं ये मौका गंवाने नहीं सकते हूँ, मेरे को ये करना ही पड़ेगा। तो ये मौका मेरे हाथ से नहीं जा पाएगा। और अपनी आम से कहती है, माय लॉर्ड, और कुछ ज़्यादा जोर से टेबल पे मारती है। वो कहती है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं समस्या का समाधान करके रहूँगी। उसके बाद में क्राउन प्रिंस कहते हैं, ओह कौन सी समस्या की बातें कर रही हो क्या तुम यहाँ पे, इस जगह को समस्या समझती हो? वेल यहाँ पे तुम्हें किसी और टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हम लोग इस जगह पर आए थे, वो है हमारा हनीमून। और तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़ी होकर कुछ और बातें फेंके जा रही है, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना? हमसे कहती, हाँ वो भी करेंगे लेकिन रात में, हम लोग खुली हम नहीं कर सकते दिन में। ये कहते, ओहो नोटी नोटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है इसको, लेकिन कुछ लोग तो दिन में भी कर लेते हैं। वेल जो तुम्हारा मूड हो, जब चाहे तुम कर लेना, लेकिन हाँ ऐसी ऐसी बात है उसको बोलता है उसके बाद में कि मैं क्या ही कहूँ, कुछ ज़्यादा ही प्यार भरी बात है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा जो दिल है ना उसको छूना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, कुछ ज़्यादा ही गंदी थी वो। उसके बाद में आता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर कि अपनी एमसी मार्केट के अंदर अकेली ही मटक रही थी कुछ नाइट वगैरह पे जो कि कॉपी कैट है, और यहाँ पे अपनी एमसी याद कर देगी कि वो कुछ ज़्यादा ही चढ़ रहा था। मुझे थोड़ी शर्म आ गई। उसके बाद में थोड़ा हमारे बीच में ऑकवर्ड सा मूवमेंट हो गया, मुझे उससे बात करने का मूड नहीं हो रहा है। और अभी अपनी एमसी देखती है कि यहाँ पे वही इंसान है जिसका नाम यहाँ पे सरनेम रूडोल्फ है, और ये रूडोल्फ आराम से मजे से यहाँ पे काम कर रहा होता है। हमसे कहती है, ओह लॉर्ड रूडोल्फ आज यहाँ पे है? ये कहते, हाँ मैं बस अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बस फेस्टिवल को थोड़ा सजा रहा हूँ। हमसे कहती, क्या फेस्टिवल को सजा रहे हैं? ओह माय गॉड,
ये कहता सॉरी माय लेडी, मैं आपको ठीक से ग्रीट नहीं कर पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमसे कहती अरे कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे अगर तुम इस फेस्टिवल को सजा ही रहे हो वापस से, तो यहाँ पे क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये कहता है क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसके अंदर? वेल क्या सच में आप यहाँ पे कर सकती हैं? ओह माय गॉड, चलिए ठीक है करते हैं। उसके बाद में उसकी भर-भर के तारीफ़ कर रहा होता है कि क्या ही सिला है आपने? जैसे मानो किसी की जली हुई फटी हुई सिल डाली हो। ओह माय गॉड! और उसने सिल-सिल कर एक बुके बनाया होता है जिसमें पता नहीं कहाँ पे सिलना होता है। और ये कहता है वेल मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ इस चीज़ के अंदर, मैं यहाँ पे फ्लावर का गोबर कर देता हूँ, इसलिए आप तो बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, मेरे से यहाँ पे लाख गुना अच्छी। और चलिए जल्दी-जल्दी करके इसको निपटाते हैं। वेल ये दोनों नाइट क्या काम किया, मतलब ये बस खड़े रहने के लिए गए इस जगह पर, इनको भी थोड़ा बहुत काम दो बेरोज़गार कहीं के। और तभी ये कहता है वेल माय लेडी, अगर आप चाहें तो क्यों ना यहाँ पे मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ। वेल जो प्रॉब्लम है ना वो दरअसल वो गोरिल्ला है। यहाँ पे हम लोग शांति से रह रहे थे, लेकिन एक रात में क्या हुआ कि गोरिल्ला आ गए। हमसे कहती क्या गोरिल्ला, यहाँ पे कोई जू वगैरह है क्या? मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था गोरिल्ला आते हैं इस शहर में। तो वो कहता नहीं आते थे, लेकिन कुछ समय से वो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। वो सारी दीवारें तोड़ देते हैं, कल्ला ले लेते हैं और कहते हैं खाएगा केला, और यहाँ पे खुद ही खा जाते हैं चिढ़ा के। और यहाँ पे एक और बात है, वो है ये डार्क फ्लावर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल के लिए। तो वो फेस्टिवल वाला डार्क फ्लावर हमारे पास में है ही नहीं। एमसी कहती आई सी, तो वो फ्लावर जो है ना वो गोरिल्ला वगैरह भी खा जाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं ये बातें क्राउन प्रिंस को बताऊंगी। उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत नाइट वगैरह लेके जाएंगे और यहाँ पे गोरिल्ला की बैंड बजा डालेंगे। हमसे कहते वैसे यहाँ पे किस टाइप के फ्लावर वगैरह होते हैं जो कि आप इसके बारे में बातें कर रहे हैं? तो ये कहता है कि वेल जी दरअसल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिचुअल के लिए यूज़ किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, इनकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये फ्लावर एक स्पेशल शॉप में मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा करीब है यहाँ से। एमसी कहती है ओह माय गॉड, एक स्पेशल सी फ्लावर शॉप, क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ? वे लड़कियों को जब फ्लावर शॉप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, और जहाँ फूल बेचने वाली कहते हैं तो उनको बुरा लगता है। पता नहीं क्या ही चलता रहा लड़कियों के बीच में। और एमसी कहती ओह माय गॉड, क्या ही कमाल कमाल के परफ्यूम रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये तो कैंडल्स वगैरह, यहाँ पे साबुन वगैरह भी हैं। ये साबुन तो मेरे को ले लेना चाहिए शायद से। ये कहते हैं वेल टूरिस्ट वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे तभी कोई धक्का देकर निकल जाता अपनी एमसी को। और एमसी कहती ओह माय गॉड, खैर छोड़ो इसको। अपना यहाँ पे रूडोल्फ उसको पकड़ते हुए कहता है वेल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें लेनी चाहिए। एमसी कहती क्या है वो? और ये बताता है दरअसल यहाँ पे एक स्टोरी है, वो है यहाँ पे डार्क प्रिंस और यहाँ पे एंजल प्रिंसेस के बारे में, कि इन दोनों का मिलन हुआ, उसके बाद में शांति छा गई वगैरह वगैरह वगैरह। और एमसी से वो कहता है दरअसल ये जो यहाँ पे कमाल का पॉइजन वगैरह तुमको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे पोषण है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे ये उस काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी स्मेल से यहाँ पे मर्द का और महिला का जोश कुछ ज़्यादा यहाँ पे तिगुना हो जाता है, और जैसे उनका जोश बढ़ता है उनका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। तुम समझ रहे हो ना? हमसे कहती क्या सच में? ये कहता जी हाँ, मैंने खुद ट्राई किया है इसको। हमसे कहती ओह ओह, और शर्मा जाती पूरी और कहती हाँ वैसे मेरे ख्याल से मुझे ले लेना चाहिए क्राउन प्रिंस के लिए। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, तो उनका पक्का ही आज मूड करेगा। तो चलो मैं यहाँ पे इसको लेके रख लेती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी ये लोग ऐसे ही भटक रहे होते हैं, तो अपना क्राउन प्रिंस भी उसको देखते हुए आ जाता है बाहर। वैल्यू उसका पेंट है ना वो पुराने ज़माने का ही है। और तभी अपना यहाँ प्यार सा बटलर कहता है ओह पता नहीं कहाँ पे चले गए वो, आखिरकार यहाँ पे कोई दिक्कत में तो नहीं फंस गए? तो क्राउन प्रिंस कहता नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, बस हम लोग को उनको ढूंढना है। और तभी इनको दिख जाते हैं जो कि यहाँ पे अडोल्फ के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्यार से जा रही होती है, रूडोल्फ के साथ में सॉरी। और जो रूडोल्फ होता है ना उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही प्यारा बिहेव कर रहा होता है। ये कहता है ओह ये तो वही कमेटी का हेड है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है हमारी प्यार सी उसके साथ में? तो अपना यहाँ पे प्यार से यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है बस चिंता मत करो और देखते जाओ कि क्या होने वाला है। वैसे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग के नाम पे ई भी नहीं होता है। ये बस आपस में बातें करे हुए निकल रहे होते हैं और ये पीछे से दोनों के दोनों क्राउन प्रिंस उसका बटलर बखैती करे यार होता है उनके ऊपर नजर रखने के नाम पे। उसके बाद में ये इधर मटकते हैं उधर मटकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुहाना सा मूवमेंट होता है इनके बीच में और काफ़ी मेमोरेबल भी। और अपना यहाँ पे तभी बटलर कहता है माय लॉर्ड मेरी बात तो सुनिए माय लॉर्ड। और वो लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं यहाँ पे आपस में। और मेरे को यहाँ पे शक हो रहा है थोड़ा बहुत कि आपकी जो बीवी है ना वो किसी और के साथ में डेट कर रही है, आपको तो अब वो भाव भी नहीं देती। तभी अपना क्राउन प्रिंस का कॉलर पकड़ के कहता है दोबारा कहना क्या कहा तुमने? ये कहता है सॉरी माय लॉर्ड सॉरी, मेरे यहाँ पे जबान टूट गई थी, मेरे गलती से निकल गया, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए उसकी यहाँ पे हरकतें, वो कुछ ज़्यादा करीब नहीं आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से जो एलिना है ना वो भी कुछ ज़्यादा करीब आ रही है उस इंसान के। ये कहते हैं हाँ ये बात तो है, लेकिन अब मेरे को देखना पड़ेगा। उसके बाद में काली अंधेरी रातों में ये आराम से कैंडल लाइट
को जला रही होती है और कहती है मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस एक बार आए तो सही और मैंने कभी किया नहीं है ये। वेल ये मेरे पहली बार होने वाला है और जैसे कि रूडोल्फ में बताया था मज़ा आता है और यहाँ पे स्टैमिना बढ़ जाता है, तो क्या सच में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वेल मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस आने दो क्राउन प्रिंस को, मज़ा ही आ जाएगा। तभी क्राउन प्रिंस भी आ जाता है। हमसे कहती माय लॉर्ड, ये कहता है हाँ हाँ कहो क्या कहना है, और उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आके बैठ जाती है। एमसी घबरा रही होती है थोड़ा कहने में क्योंकि सीपीयू बहुत ज़्यादा पार्ट चल रहा होता है उसका। एमसी कहती मैं क्या ही कहूँ, मेरे को थोड़ा बोलना पड़ेगा उनके साथ में बस थोड़ा सा ही। तो एमसी कहती माय लॉर्ड, दरअसल बात जो है ना, और माय लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें उसको बता देती है, कैसे वो रूडोल्फ के साथ मटक रही थी, उसके साथ में गोरिल्ला यहाँ पे वगैरह वगैरह वगैरह, और बहुत सारी बातें बता दी है। कहता है वो क्या सच में वो यहाँ पे इतने सारे काम भी करता है, मुझे लगा नहीं था। वेल ये तो कमाल की बात है, मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली आके उससे यहाँ पे मिलना पड़ेगा। एमसी कही नहीं माय लॉर्ड आप कहाँ पर जा रहे हैं, पहले मेरा काम तो निपटा दीजिए, आइए थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। उसके बाद उनसे बेड पर ही गिरा देती है और कहती माय लॉर्ड इस कमरे में बंद हम और तुम और चाबिक हो जाए, क्या ही कमाल का सीन रहेगा। और आप क्या सोचते हैं, आप आज रात इस जगह से भाग नहीं सकते हैं, आपको मैं अपना शिकार बनाकर ही रहूंगी। और ये देख रहा होता है कि अपनी एमसी उसके कपड़े निकाल रही है बड़े आराम से, और एमसी कहती है तुम आज मेरा शिकार हो और मैं तुम्हें किसी और को नहीं देने वाली हूँ। एमसी उसके ऊपर चढ़ी होती है और कुछ ज़्यादा प्यारा सा मूवमेंट होता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है और रुको जरा वो क्या है, और यहाँ पे वो कैंडल देखता है तो अपनी एमसी बताती है जो कैंडल है ना वो दरअसल उसी ने दी थी रूडोल्फ ने, और इस बात से ये गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा बेकार जिंदगी है। तभी वो टावल उठाता है अपनी एमसी उसके अंदर कवर कर देता है, और उसके बाद में क्या होगा वेल आप बताइए कमेंट के अंदर। और जो भी सही गैस कर लेगा, मतलब कि यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले जो गैस कर लेगा उसको मिलेगा प्यारा सा शाउट आउट, और हो सकता है कि मेरी एक किसी भी मिल जाए। वेल अपनी एमसी यहाँ पे उसको ये बंद कर देता है और एमसी कह रही नहीं मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, तुम मेरे साथ में गलत कर रहे हो। और इसने तो ऐसा यहाँ पे गर्म करके ठंडा छोड़ दिया। एमसी कह रही प्लीज ऐसा मत करो, और अपनी एमसी को वो लपेट के कहता है बस आराम से सो जाओ, ज़्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और एमसी भी उसको देखे देखे सो जाती है क्योंकि वो भी यहाँ पे सो रहा होता है, एमसी को भी मजबूरी में सोना पड़ता है। उसके बाद में ये लोग आते हैं यहाँ पे उसी काम के अंदर, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं लोगों से कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जाएंगे और गोल जाके यहाँ पट्टे चक देंगे, आप बस चिंता मत कीजिए, हमारे प्यार से क्राउन प्रिंस महान आदमी ये सब कर डालेंगे। उन लोग बोले थे ओ वाह ये तो कमाल की बात रहेगी। तो अपनी एमसी कह रही जो मिस्टर रूडोल्फ है ना वो भी हम लोग को एस्कॉर्ट करने वाले हैं क्योंकि उनको जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। ये कहते हैं ओ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और अपना क्राउन प्रिंस कहता है वैसे तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम भी आने वाली हो। एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं आने वाली, इसमें कोई दिक्कत की बात है क्या। तो ये कहते हैं ओह कम ऑन तुम कहाँ घने जंगलों के बीच में जाओगी वो भी मेरे साथ में, ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो क्यों ना तुम बस कमेंट के अंदर इंतज़ार करो बड़ी प्यार से। और वैसे मैं राइटर को बोलना चाहूँगा ज़्यादा गंदे गंदे सीन मत डालो, वो थोड़ा नोटी नोटी डालो लेकिन गंदे गंदे नहीं। और अपनी एमसी लगी होती है बेचारी सपने में ही यहाँ पे। एमसी कहती हाँ मेरे को ये करना ही पड़ेगा, मैं ये करके रहूँगी, मेरे को ये शांति से करना ही पड़ेगा। और अपने यहाँ पे अडोल्फ की मतलब रूडोल्फ की बातें याद कर दी कैसे उसको प्यार से बोला था वो, मतलब अपनी एमसी को वो प्यार के जासे में ले चुका है पूरी तरीके से। एमसी से कहता है ये मैं आपका काम सॉर्ट कर देता हूँ और उसके बाद में आप एकदम एंजॉय कर पाएंगे, और चलिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। लोग कहते हैं ओह माय गॉड अगर ये रूडोल्फ है तो काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ये एकदम कमाल का इंसान है। उसके बाद में निकल जाते हैं पहाड़ों के अंदर यहाँ पे जंगल के पार, और ये अपना प्यार से यहाँ पे रूडोल्फ चला यार। और तभी क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है फिर यहाँ पे आगे खाई है और ये तबाही है, तो हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, तो हम लोग कहाँ जाए, राइट जाएं या फिर लेफ्ट जाएं। और ये तो एंड है इस वाले फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे अपना क्राउन प्रिंस सोचता है वेल शायद हमें नॉर्थ में जाना चाहिए, पर उसका कंपास काम कर ही नहीं रहा होता है, ऐसा मानो उसके पीछे किसी ने चुंबक चिपका दिया वापस से। और ये कहता है कि वेल मेरे ख्याल से हमें राइट में जाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो राइट वाला रास्ता है ना वो एक शॉर्टकट है जो कि मेरे को पता है, तो हम लोग क्यों ना वहाँ से चलें और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अपनी एमसी आती है उसकी तारीफ करने के लिए झूठी झूठी, और यहाँ पे झूठी तारीफ करने के बाद ये यहाँ फिसल जाता है। एमसी इसकी पता नहीं क्यों यहाँ पे झूठी तारीफ करती रहती है बार बार ही फालतू में।
वेल मुझे तो ये पसंद नहीं आता है, मतलब किस बात की खुशी हो रही तुम्हें झूठी-झूठी तारीफ़ करने में, ये बिल्कुल बकवास है और मेरी तरह क्राउन प्रिंस को भी ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि उसकी बीवी के साथ में कुछ और यहाँ पे इंसान बातें करे जा रहा है, क्या ही यहाँ पे अजीब चल रहा है। और यहाँ से कह रही ये लेडी मेरे को इग्नोर मारे जा ये बार-बार और पता नहीं है उसके साथ में तो ये खुश क्यों लग रही है, ये पहले तो नहीं ये खुश नहीं लगती थी और क्या है और उसके अंदर का एक मोड एक्टिवेट हो जाता है जो कि कुछ इस प्रकार का घटिया सा नाम था उसका। ये कहता है बस यहाँ पे हो गया बहुत, अब मेरे को यहाँ पे अपना कदम उठाने पड़ेंगे और मैं मसल के रख दूँगा इस चींटी को जिसने मेरे और मेरे एलेना के बीच में कदम रखने की कोशिश की है। उसके बाद में यहाँ पे दिखाया था ये यहाँ पे एक साँप आ जाता है तो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे सँभाल लूँगा तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी यहाँ पे सपेरे की औलाद आ जाता है और कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, साँप मैंने बहुत पाले हैं, इनसे ज़्यादा जहरीली लड़कियाँ होती हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही जहर छोड़ती हैं। और ये कहता है अरे भगवान, ये फिर बीच में आ गया। उसके बाद में अपनी आम से यहाँ पे पहाड़ चढ़ रही होती है तो उसको चढ़ने में नहीं होता। क्राउन प्रिंस कहता है आओ मेरा हाथ पकड़ लो, तुम लोग चढ़ पाओगे इससे। एमसी शर्मा जाती है और दूर हट जाती है। तब यहाँ पे वो एमसी सोचने लगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे इनकी लाइफ में दखल दे दिया है, मेरे ख्याल से इनको अपनी लाइफ सिंपल से यहाँ पे जीनी चाहिए और मैं पहले गधी थी होगी, मैंने इस प्रकार का डिसीजन बनाया वगैरह वगैरह वगैरह। और तभी यहाँ पे ये आता है और कहता है हे माय लेडी आप चिंता क्यों करती हैं, आइए मेरे साथ में, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा, एस्कॉर्ट करूंगा। और उसको लेके भाग जाता है। क्राउन प्रिंस कहते हैं दिल टूट गया मेरा, मेरे यहाँ पे मेरे हाथ भी टूट चुके हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहाड़ तोड़ा है ना उससे। तो हाथों से पहाड़ तोड़ने के बाद में ये लोग निकल जाते हैं, आराम से जगह पे बैठे होते हैं और अपना रूडोल्फ बातें करे ही जा रहा होता है क्राउन प्रिंसेस के साथ में। इससे अपने प्रिंस की बहुत ज्यादा जल रहे होते हैं और कहता है इसकी भैंस की टांग में उसको छोड़ूंगा नहीं। ये बार बार यहाँ पे जब भी उसके पास में आता है ना तो मेरे दिल में दर्द होने लगता है और पता नहीं क्यों मेरा मन करता है इसको मैं चीर डालूं बीच में से। और बहुत ज्यादा घटिया इंसान है ये। तब एक गोरिल्ला आ जाता है और कहता है गन्ने का जूस और कोई केला खाएगा क्या, दोनों को मिला के खाने में जो मजा है ना वो कहीं और पे नहीं है। एमसी कहते क्या मतलब है गन्ने का जूस, और वो गोरिल्ला इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। एमसी कहती है अरे नहीं हम लोग तो गए। रूडोल्फ कहता है माय लेडी आप पीछे आइए और यहाँ पे क्राउन प्रिंस भी पीछे ही है। एमसी कहती है क्या सच में पीछे, और क्राउन प्रिंस यहाँ पे कहता है बस अब मेरा यहाँ पे गुस्सा और भी यहाँ पे कम नहीं हो सकता है, अब मेरे को इनकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी और ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी अपना यहाँ पे क्राउन प्रिंस जाता है। उसके बाद में इस गोरिल्ला की बाट लगाने वाला होता है, अपनी एमसी को एक हाथ से ही उठा लेता है और क्या ही उठा है, मतलब कहाँ से ही उठा है, वाह क्या ही कमाल का पोज है। और कुछ ज्यादा भयंकर का अटैक करता है जिससे कि वो गोरिल्ला दूर जाके पहाड़ में भिड़ जाता है। और ये अटैक करने के बाद में क्या पोज मारता है, मतलब क्या ही पोज मारा है, इसकी तो तारीफ करनी बनती ही है। पहले यहाँ पे इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। और इसी पोज के लिए आपको लाइक करना तो चाहिए, कमेंट करना ही चाहिए, और कमेंट जो भी नहीं करता है डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्योंकि कमेंट के बिना मजा नहीं आता है। और जिसको कमेंट पढ़ने में मजा आता है उसको समझ में आता है कमेंट करने में क्या मजा आता है। वेल यहाँ पे थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया करो। और आजकल मेरे एग्जाम कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं, मतलब 25 को भी मेरा एग्जाम है तो उस टाइम पे हो सकता है कि वीडियो ना आ पाए और मेरे कोई मानवा मिल नहीं रही है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, तो इस वजह से भी यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही है। और जिसको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी होगा जो कि 2x में मेरी वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। इसलिए मैं चलता हुआ यहाँ पे घर, और बाय बाय, धन्यवाद आपका देखने के लिए।